हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में हमारे इस चैनल लास्ट मिनट प्रेप में। और आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है एक वन शॉट वीडियो ऑन करंट अफेयर्स ऑफ 2025। तो 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो मैं होप करता हूँ कि आप सब जो है इस वीडियो को अच्छे से देखें, एंड तक देखें, ताकि जितना भी करंट अफेयर है 2025 का, 2025 में जितने भी मेन इवेंट्स जो भी हुए हैं उसके बारे में आपको पता लगे, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं ये हमारी वीडियो विच इज़ करंट अफेयर्स 2025 की। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद हु, व्हाट एंड वेयर। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं व्हाट, बेसिकली जो चीज़ें, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो हुए हैं इंडिया में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट वियर। तो वियर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं अबाउट प्लेसेस जहाँ पे वो चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स की बात करें तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगेन, पता होना चाहिए सबको कि इंडिया की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। तो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू, जो कि इंडिया की 15 प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट अभी इस साल इंडिया के नए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने जगदीप धनखड़, जो कि उनसे पहले इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको रिप्लेस किया था। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, हु वाज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स की हमने बात की, प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट जुडिशियल हेड। जुडिशियल हेड की बात करें तो हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सूर्यकांत। ओके, 53rd अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन, 16th सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, चेयरमैन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तवा, एंड चेयरमैन जीएसटी एपिलेट ट्राइब्यूनल संजय कुमार मिश्रा। ओके, फर्स्ट। एंड देन पार्लियामेंट्री हेड्स की बात करें तो पार्लियामेंट्री हेड्स में राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? राज्यसभा के चेयरमैन है सीपी राधाकृष्णन, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी राज्यसभा कौन है? जेपी नड्डा। स्पीकर 18th लोकसभा के कौन है? ओम बिरला। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के कौन है? राहुल गांधी। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के कौन है? उत्पाल कुमार सिंह। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भाई? इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, हु इज़ 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर्स विवेक जोशी, सुखवीर संधू। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी कौन है इंडिया के संजय मूर्ति, 15th। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? टीसीए कल्याणी, 29th। सर्वेयर जनरल कौन है? हितेश कुमार मकवाना। आफ्टर दिस आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो सुप्रीम कमांडर कौन है? सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? अमरप्रीत सिंह, 28th। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26th। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी, 30th। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। एंड डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई। एंड देन सेक्रेटरी एंड एडवाइज़र की बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी इज़ टीवी सोमनाथन। एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर के कौन है? अमित खत्रे एंड तरुण कपूर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 प्राइम मिनिस्टर शक्ति कांता दास। प्राइवेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर निधि तिवारी। डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी गर्गी कौल। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, 35th। होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन। फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह। रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तवा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवाल। ओके, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अनीश दयाल सिंह। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंथा नागेश्वरन। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र अजय कुमार सूद। राइट, अब बात करते हैं हेड्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशंस की। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तवा, 19th। विजिलेंस कमिश्नर्स अरविंद कुमार एस राजीव। चीफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई प्रवीण सूद। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी हीरालाल समारिया, 12th। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो
तपन कुमार देका, चीफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ पारक जैन, डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA सदानंद वसत दाते एंड डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स राहुल नवीन। उसके बाद बात करते हैं हेड्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की। तो DG सशस्त्र सीमा बल SSB संजय सिंघल, DG बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF दलजीत सिंह चौधरी, DG सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ज्ञानेंद्र P सिंह, DG सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF RS भट्टी, DG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG B श्रीनिवासन, डायरेक्टर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG आलोक शर्मा, DG इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP संजीव रैना, DG नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC गुरबीर पाल सिंह 34th, DG इंडियन कोस्ट गार्ड ICG शिवम मानी परमेश 26th, DG नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF पीयूष आनंद, DG रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस RPF सोनाली मिश्रा, DG असम राइफल्स विकास लाखेरा, DG होम गार्ड विवेक श्रीवास्तवा, DG नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB अनुराग गर्ग, DG बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO राजू रघु श्रीनिवासन। अब कुछ मेजर कमीशंस के चेयरमैन्स की बात करें तो मेजर कमीशंस के चेयरमैन की बात करें तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है देश का वो नीति आयोग का चेयरमैन होता है। एंड अभी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। वाइस चेयरमैन नीति आयोग के कौन है? सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। UPSC के चेयरमैन कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अजय कुमार। 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? दिनेश महेश्वरी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन कौन है? विजया किशोर राहतकर। 10th नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन हंसराज गंगाराम आहिर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के चेयरमैन कौन है? S गोपालकृष्णन। 7th पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार माथुर। लोकपाल के चेयरमैन कौन है? अजय मणिकारो खानविलकर। उसके बाद बात करें चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंतार सिंह आर्या। चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स किशोर मकवाना। चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NCRC। ओके, देन चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPR प्रियांक कनुंगो। चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ओके, एंड इस तरीके से अगर हम बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट चेयरमैन्स यहाँ पे। तो वैसे ही इंडियन बोर्ड कमेटी अथॉरिटी एंड और उनके मेन के चेयरमैन्स भी आपको पता होने चाहिए। जैसे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो हु इज़ द चेयरमैन? तुहिन कांता पांडे। सिमिलरली देयर इज़ TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके जो चेयरमैन है दैट इज़ अनिल कुमार लाहोती। सो इस तरीके से ये डिफरेंट चेयरमैन्स हैं। देन महारत्ना कंपनीज़, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इंडिया की, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़, उनके हेड कौन है? फॉर एग्जांपल नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के हेड कौन है? गुरदीप सिंह। सिमिलरली जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है उनके हेड है अरुण कुमार सिंह। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड हैं अमरेंदु प्रकाश। सो इस तरीके से आप ये जितने भी मेन हेड्स हैं अलग अलग कंपनीज़ के, वो यहाँ पे रीड कर सकते हो। सिमिलरली जो नवरत्ना कंपनीज़ हैं उनके हेड्स की बात करें तो टोटल 26। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप जो महारत्ना है वो थोड़ी ज़्यादा, उनकी मार्केट कैप ज़्यादा होती है एंड नवरत्ना की जो मार्केट कैप है वो कम होती है। एंड मार्केट कैप एंड नवरत्ना कंपनीज़ में भी यू हैव राइट्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड उनके जो हेड्स हैं उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे आ जाता है बाकी PSUs के हेड। यहाँ पे फॉर एग्जांपल भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के हेड कौन है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन है? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हेड कौन है? एंड फिर कुछ एजुकेशनल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जो चेयरमैन हैं दैट इज़ विनीत जोशी। सिमिलरली इग्नो जो हैं, इग्नो के हेड कौन है? प्रोफेसर उमा कंजीलाल। ओके, तो ऐसे ही फिर कुछ मेजर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, उनके यहाँ पे वाइस चांसलर्स का नाम भी जो है मैंशनड है। जैसे वाइस चांसलर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं दैट इज़ योगेश सिंह। सिमिलरली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है दैट इज़ शति श्री धुली पुदी पंडित। ओके, सिमिलरली प्रेस एंड मीडिया की बात करें तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जो DG हैं दैट इज़ धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के जो चेयरमैन है दैट इज़ नवनीत कुमार सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल हैं। ओके, एंड यहाँ पे फिर इंडिया के साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसरो के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर V नारायणन। सिमिलरली एटॉमिक रिसर्च कमीशन के चेयरमैन AK मोहंती। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी दिनेश कुमार शुक्ला। डायरेक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर विवेक बासिन।
एंड देन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है, आईसीसी के जय शाह इंडिया। सीईओ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के संजोग गुप्ता। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर आईसीसी इंदिरा नूई। ओके, दिस कैन बी आस्क्ड। प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी पाकिस्तान के। तो सिमिलरली आप बाकी भी देख सकते हो, फॉर एग्जांपल फीफा के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, जियानी इन्फेंटिनो, इटली स्विट्ज़रलैंड के हैं वो, एंड बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, बीसीसीआई के जो करंट प्रेसिडेंट है दैट इज़ राजीव शुक्ला। ओके, एंड बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है कौन है, अजीत अगरकर। हेड कोच इंडियन क्रिकेट टीम के कौन है, गौतम गंभीर। हेड कोच इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम के कौन है, अमूल माजूमदार। ओके, एंड फिर कुछ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनके चेयरमैन्स के नाम भी यहाँ पे मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल जो चेयरमैन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं, अजय सेठ। एंड आफ्टर दिस यू हैव हेड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी जनरल एफआईसीसीआई के शैलेश पाठक, प्रेसिडेंट एफआईसीसीआई के हर्षवर्धन अग्रवाल। ओके, एंड देन कुछ बैंक्स की बात करें तो ऑफिशियल्स बैंक के कौन है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उसका गवर्नर कौन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे। संजय मल्होत्रा 26 गवर्नर ऑफ आरबीआई। डिप्टी गवर्नर्स स्वामीनाथन, जानकी रमन, टी राबी। ओके, एंड देन कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं दैट इज़ चल्ला सिरिनी वसूलू शेट्टी। ओके, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कामेश्वर राव कोदावंती। सिमिलरली बाकी बैंक्स के यहाँ पे एमडी एंड सीईओज़ के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एंड यहाँ पे कुछ प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी यहाँ पे नाम मेंशन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं दैट इज़ अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के जो एमडी एंड सीईओ है दैट इज़ पार्था प्रतिम सेनगुप्ता। ओके, अब डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। S-400 किसने डेवलप किया था, कौन सी कंट्री ने डेवलप किया था। S-400 डेवलप किया था रशिया ने और ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। हेलिना जो है इसको डेवलप किया था इंडिया ने, एंटी टैंक मिसाइल। चिनोक अमेरिकन कंपनी, बोइंग हेलीकॉप्टर। बराक 8 डीआरडीओ इन इसराइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। INS वेला फ्रांस, स्कॉर्पियन सबमरीन। राफेल फ्रांस, डेसॉल्ट एविएशन फाइटर एयरक्राफ्ट। S-400 रशिया एयर डिफेंस सिस्टम। पिनाका इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस रॉकेट। INS कलवारी इंडिजिनसली बिल्ट स्कॉर्पियन सबमरीन। अपाचे अमेरिका फाइटर हेलीकॉप्टर। राइट, देन हम बात करते हैं अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरीके से इंडिया की जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड्स की हमने बात की। अब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करने वाले हैं कुछ लोगों के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट हु। अब हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है, यू माइट बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सो एंटोनियो गुटेरेस जो पोर्तुगल के हैं वो अभी करंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के। सिमिलरली डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है भाई, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के यूएनओ के हैं अमीना जे मोहम्मद। ओके, एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो IBRD है, प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा। नॉन अलाइंड मूवमेंट के प्रेसिडेंट कौन है, इल्हाम अलीवेव। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के MD कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बल्गेरिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के DG कौन है, नजोकी ओकोंजो आइविलिया। सेक्रेटरी जनरल UNCTAD के कौन है, रेबिका ग्रिनसन कोस्टारिका के। सिमिलरली बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल सार्क के सेक्रेटरी जनरल का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोलम सरवार जो कि बांग्लादेश के हैं। इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल शिरले एयोरकर बॉचवे घाना के। देन नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है, मार्क रूट नेदरलैंड्स के। आशियान के सेक्रेटरी जनरल कौन है, डॉक्टर काओ हिम हॉर्न कैम्बोडिया के। सो इस तरीके से ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। अब कुछ फेमस नेशनल वुमेन की बात करें तो उनके बारे में हम बात करते हैं फेमस नेशनल वुमेन की। तो भावना चौधरी फर्स्ट फीमेल फ्लाइट इंजीनियर ऑफ BSF एयर विंग। आस्था पूनिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इंडियन नेवी। यशस्वी सोलंकी फर्स्ट वुमेन ADC प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आरती सारीन फर्स्ट वुमेन DG आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। नाइमा खातून फर्स्ट वुमेन VC अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। साधना सक्सेना नायर फर्स्ट वुमेन DG मेडिकल सर्विसेज। अवनी लेखारा फर्स्ट वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन पैरा ओलंपिक्स। काम्या कार्तिकेयन यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ज्योति रात्रि ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सो इस तरीके से और भी नाम है यहाँ पे कुछ फेमस वुमेन के। एंड इंटरनेशनल वुमेन्स की बात करें तो जेनिफर सिमंस फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, सरी नेम की है ये। क्रिस्टी कोवेंट्री फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक। नेतुम्बो नंदी नदातिवा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। क्लॉडिया शेनबॉम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मैक्सिको। पैटोंगटॉन शिनावतारा। ओके, एंड देन यू हैव
इंडियन एम्बेसडर्स, इंडिया के एम्बेसडर्स अलग अलग कंट्रीज़ में कौन हैं, तो अब सबके नाम तो आपको याद नहीं रहने चाहिए, बट फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आयरलैंड में डबलिन कैपिटल है, हाई कमिश्नर इज़ मनीष गुप्ता। सिमिलरली जापान में इंडिया के हाई कमिश्नर कौन है, नगमा मोहम्मद मलिक। सिमिलरली कोरिया में कौन है, गोरंगा लाल दास। यूएई में कौन है भाई, डॉक्टर दीपक मित्तल। कनाडा में कौन है, सो यू कैन सी द नेम्स ऑफ ऑल द डिफरेंट जो इंडिया के हाई कमिश्नर्स हैं। ओके, अब वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज़ की बात करें यहाँ पे, तो ये टेबल है जिसमें मेंशन किया हुआ है दुनिया की लीडिंग कंपनीज़ के बारे में, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ जो हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में टॉप जो कंपनी आती है दैट इज़ एप्पल, और एप्पल कंपनी जो है ये अमेरिकन कंपनी है, एंड इसके जो सीईओ है दैट इज़ टिम कुक। सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इज़ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एंड माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं दैट इज़ सत्या नडेला। टाटा की बात करें, टाटा सन्स, टाटा ट्रस्ट, नटराजन चंद्रशेखरन, नोएल टाटा, तो ये कुछ एक बड़ी कंपनी है इंडिया की। टीसीएस की बात करें, के कृतिवासन इज़ द सीईओ ऑफ टीसीएस। अल्फ़ाबेट एंड गूगल की बात करें, सुंदर पिचाई इज़ द सीईओ। अमेज़ॉन के सीईओ है एंडी जेसी। फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के सीईओ है लिंडा यकैरिनो। इंस्टाग्राम के सीईओ हैं केविन सिस्ट्रॉम। यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। ओपन एआई सैम अल्टमैन, एंड स्पेस एक्स इज़ इलॉन मस्क। प्राइम मिनिस्टर ने 2023 में कौन कौन से अवार्ड्स रिसीव किए हैं, तो 2025 में ही रिसीव्ड सर्टन अवार्ड्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविशिया मिराबिलिस 2025 नमीबिया, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस ब्राज़ील, ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिडाद एंड टोबैगो, ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ गाना 2025 घाना, ऑफिसर ऑफ ऑर्डर मैकारियोस, मित्र विभूषण ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। तो इस तरीके से बहुत सारे जो ऑर्डर्स, ये अवार्ड्स हैं, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं। अब सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स कौन है वर्ल्ड के। तो वर्ल्ड के टॉप 3 सुपर कंप्यूटर्स में एल कैपिटन आता है जो कि यूएसए का है, फ्रंटियर यूएसए, औरोरा यूएसए। एंड इंडिया की बात करें, एरावत सीडीएसी पुणे, सेकंड परम सिद्धि सीडीएसी पुणे, थर्ड प्रत्युष आईआईटीएम पुणे। ओके, अब 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो 2025 में हुई थी उसकी बात करें तो चीफ गेस्ट जो थे दैट वाज प्रबोवो सुबिएंतो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। थीम क्या था, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, और बेस्ट डब्ल्यू जो स्टेट एंड यूटी कैटेगरी में था। फर्स्ट प्लेस पे उत्तर प्रदेश, सेकंड प्लेस पे त्रिपुरा, थर्ड पे आंध्र प्रदेश। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसके बाद बात करें आगे तो मेजर मिशंस इसरो के कौन कौन से थे भाई 2023 के। सो मेजर मिशंस में CMS-03 लॉन्च व्हीकल, LVM M5, निसार GSLV F-16 लॉन्च व्हीकल, एक्सियम 4, EOS-9 जो फेल हो गया था, NVS-02, स्पैडेक्स, प्रोबा 3, GS-80 N2 एंड EOS। एंड अपकमिंग मिशंस कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अपकमिंग मिशंस इसरो के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला मिशन है चंद्रयान 4 जो लॉन्च होगा 2028 में, मून से सैंपल्स लाए जाएंगे। देन ल्यूपेक्स 2028 अ कंसेप्ट मिशन ऑफ जक्सा इन इसरो। गगनयान 2027 इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड स्पेस प्रोग्राम। शुक्रयान 1 टू स्टडी वीनस एटमॉस्फेयर। मंगलयान 2 इंडिया सेकंड मार्स मिशन। निसार 2025 नासा इसरो मिशन। ओके, प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो प्रोजेक्ट चीता के अंडर 17 सितंबर 2022 को 8 जो अफ्रीकन चीतास थे जिसमें से 5 फीमेल्स थे और 3 मेल्स थे, उनको नमीबिया से जो है इंडिया में लाया गया था कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जिसमें से एक फ़ीमेल चीता साशा जो है उसकी डेथ हो गई है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है 9 मेंबर्स की एक टास्क फोर्स बनाई है 2 सालों के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है एक प्लान है कि लगभग 50 जो चीता हैं वो इंडिया में आने वाले 5 सालों में लाए जाएंगे। टाइगर सेंसस की बात करें तो टाइगर सेंसस को इशू करता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एज ऑन 29 जुलाई 2023। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इंडिया में कितने हैं, 3682। अर्लियर रिपोर्ट में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स जो था दैट वाज 3167। 75% जो वर्ल्ड के टाइगर्स हैं वो इंडिया में हैं, मोस्टली एमपी में। 2018 एंड 2022 के बीच में इंडिया में 24.1% इंक्रीज़ जो है वो देखने में आया था। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में जो है सबसे ज़्यादा 260 टाइगर्स हैं। नंबर जो बिहार में है वो 31 हो गया था 2018 में एंड 54 2022 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग टोटल नंबर जो इंडिया का है दैट इज़ 3925 और एनुअल ग्रोथ 6.1% है। साइक्लोन्स की बात करें तो कुछ पॉपुलर साइक्लोन्स का नाम आपको पता होना चाहिए। रेमाल वेस्ट बंगाल बांग्लादेश ओमान, असना, क्रैथॉन, यागी, दाना, कोंगरे, रफेल, फेंगाल, चीडो, जूड, एल्फ्रेड, शक्ति, रगसा, एमी, हेलोंग, मतमो एंड मोंथा। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है
साइक्लोन्स के नाम जिन्होंने इंडिया को इफेक्ट किया था 2023 में, कौन सा रीजन इफेक्ट हुआ था एंड नाम जो है वो कहाँ से आया है। देन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो ये थी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी 2024 में, एंड ये लेटेस्ट पब्लिश हुई थी, सो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो दिसंबर 21, 2024 को इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो है उन्होंने 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 पब्लिश की थी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री एरिया है दैट इज़ 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज़ इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 25.17% जो है वो फॉरेस्ट्स और ट्रीज़ के अंडर है। टोटल फॉरेस्ट कवर हमारी कंट्री का कितना है 21.76%, दैट इज़ 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर। ट्रीज़ की बात करें तो ट्रीज़ का कवर कितना है 3.41%, दैट इज़ 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज़ देखने को मिला है 1445 स्क्वायर किलोमीटर का। फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज़ आया है 2021 के कंपैरिजन में 156 स्क्वायर किलोमीटर। ट्री कवर कितना बड़ा है 1289 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट कितना है इंडिया का 4992 स्क्वायर किलोमीटर। और वो स्टेट्स जिनका फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश, तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसका फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश 77,073 स्क्वायर किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 65,882 स्क्वायर किलोमीटर, छत्तीसगढ़ 55,812 स्क्वायर किलोमीटर। वो स्टेट्स जहाँ पे फॉरेस्ट कवर की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है तो यूटीज़ में लक्षद्वीप 91.33%, मिज़ोरम 85.34%, अंडमान निकोबार 81.62%। वो स्टेट्स जहाँ पे फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है दैट इज़ मिज़ोरम 242 स्क्वायर किलोमीटर, गुजरात 180 स्क्वायर किलोमीटर, उड़ीसा 152 स्क्वायर किलोमीटर। वो स्टेट्स जहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिली है दैट इज़ छत्तीसगढ़, यूपी एंड उड़ीसा। अब कंट्री के फॉरेस्ट में कार्बन का कितना स्टॉक है 7285.5 मिलियन टन्स, और कार्बन स्टॉक 2021 के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज़ हुआ है 81.5 मिलियन टन्स। ओके, एंड देन अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की और कौन सी कंट्री लीड करती है। राइस की बात करें तो राइस की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है चाइना में एंड इंडिया में वेस्ट बंगाल में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिया में राइस की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होती है, जिसको राइस बोल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सिमिलरली वीट एंड पोटैटो की बात करें तो चाइना लीड करता है एंड इंडिया में लीड करता है यूपी। मेज़ की बात करें तो वर्ल्ड में अमेरिका एंड इंडिया में कर्नाटका। पल्सेस में अगैन फर्स्ट इन वर्ल्ड इज़ इंडिया एंड फर्स्ट इन इंडिया इज़ मध्य प्रदेश। पीनट्स में चाइना एंड गुजरात, शुगर केन ब्राज़ील उत्तर प्रदेश, जूट इंडिया वेस्ट बंगाल, टोबैको चाइना आंध्र प्रदेश, नेचुरल रबर थाईलैंड केरला, कॉफ़ी ब्राज़ील कर्नाटका, सनफ्लावर यूक्रेन कर्नाटका, सॉर्गम यूएस महाराष्ट्र, कॉटन चाइना गुजरात, अनियन चाइना महाराष्ट्र, टी चाइना असम, सोयाबीन अमेरिका मध्य प्रदेश, मिल्क इंडिया उत्तर प्रदेश, शुगर इंडिया महाराष्ट्र, स्पाइसेस इंडिया मध्य प्रदेश। मिनरल्स की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कोल का और ग्रेफाइट का कौन है वर्ल्ड में, चाइना। इंडिया में ओडिशा। डायमंड की बात करें तो वर्ल्ड में इंटरनेशनली रशिया नंबर 1 पे है एंड इंडिया में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। कॉपर की बात करें तो चिले इज़ नंबर 1 एंड मध्य प्रदेश इंडिया में नंबर 1 है। आयरन ओर में ऑस्ट्रेलिया एंड ओडिशा, सिल्वर में मैक्सिको एंड राजस्थान, क्रूड ऑयल में अमेरिका एंड राजस्थान, नेचुरल गैस अमेरिका एंड असम, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया एंड ओडिशा, मैंगनीज और साउथ अफ्रीका मध्य प्रदेश, गोल्ड चाइना एंड कर्नाटका, माइका एंड टंगस्टन चाइना आंध्र प्रदेश, यूरेनियम कजाकिस्तान आंध्र प्रदेश, जिप्सम यूएस राजस्थान, लेड कैडमियम चाइना राजस्थान, निकल इंडोनेशिया ओडिशा, क्रोमाइट साउथ अफ्रीका ओडिशा, टिन चाइना छत्तीसगढ़, स्टील चाइना ओडिशा, प्लैटिनम साउथ अफ्रीका ओडिशा। अब कुछ शहरों का नाम जो है वो यहाँ पे बदला है, तो किस किस का नाम बदला है। फॉर एग्जांपल औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके लोकनीत डीबी पाटिल एयरपोर्ट किया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज किया गया है। सिमिलरली यू कैन सी और भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जो अलग अलग इंपॉर्टेंट जगहें हैं जिनका नाम यहाँ पर चेंज किया गया है। इसके बाद ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर्स कौन कौन हैं। फॉर एग्जांपल पीपीएल प्रदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर इंडिया के संजू सैमसन हैं। मेंटल हेल्थ एम्बेसडर इंडिया की सबसे पहली दीपिका पादुकोण है। ओके, तो ये कुछ जोमेटो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं दैट इज़ शाहरुख खान। झारखंड स्टेट टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर इज़ महेंद्र सिंह धोनी। सिमिलरली और भी लोग, अब डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। और डिक्शनरीज़ के वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर वाज रिज एंड 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर वाज ब्रेन रॉट। ओके,
एंड इस साल देखते हैं क्या होता है वर्ड ऑफ द ईयर जो आगे पब्लिश होगा। मेरियम वेबस्टर ऑथेंटिक एंड पोलराइजेशन, कैम्ब्रिज हेलुसिनेट एंड मैनिफेस्ट, कॉलिंस एआई ब्रैट एंड वाइब कोडिंग, एंड डिक्शनरी.com हेलुसिनेट एंड डिम्यूअर। ओके, स्कीम्स एंड कैंपेन्स की बात करें तो अलग अलग स्कीम्स की बात करें तो आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन निर्मला सीतारमन, श्रद्धांजलि योजना आसाम गवर्नमेंट, माझे घर योजना गोवा गवर्नमेंट, अरुणोदय 3.0 योजना आसाम गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार गवर्नमेंट, लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा गवर्नमेंट, मातृवन इनिशिएटिव हरियाणा गवर्नमेंट, निजुत मोइना योजना 2.0। सो विद दिस वी कैन सी डिफरेंट योजनाज जो यहाँ पे लॉन्च की गई हैं अलग अलग स्टेट्स के द्वारा, यू नो। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो फेस्टिवल्स की बात करें तो कौन कौन से फेस्टिवल्स 2024 में सेलिब्रेट हुए हैं। फॉर एग्जांपल मणिपुर में निंगोल चाकोबा फेस्टिवल, मेरू हो चोंगबा 2024, काती बिहू फेस्टिवल, अम्बुबाची फेयर 2025, कुकुर तिहार फेस्टिवल, जय गाई जात्रा फेस्टिवल 2025, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल। सो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ पे सेलिब्रेट किए गए हैं। एंड देन अगर हम बात करें तो जीआई टैग्स, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि जीआई टैग किस किस को मिला। तो तुंग बुक एंड पुमतोंग प्युलित पुमांग पोलिस सिक्किम, ओजोफेनी जो कि एक टाइप का लिक्वर होता है गोवा को बिलोंग करता है, सांगड़ी बीन राजस्थान, अमलसर चिकू गुजरात, रिंडिया सिल्क खासी हैंडलूम मेघालय, इमरती जौनपुर, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद, ट्रेडिशनल ड्रेस रिगानी पिचारा त्रिपुरा, सितार एंड तानपुरा महाराष्ट्र, कुंभकोनम बीटल लीफ थंजावुर, विलो बैट जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसको जीआई टैग मिला है। हैंडलूम प्रोडक्ट रिंडिया मेघालय, शहनाई बनारस, वर्जिन कोकोनट ऑयल अंडमान निकोबार। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। ऑब्ituaries की बात करें तो कुछ पॉपुलर लोग जिनकी यहाँ पे डेथ हुई, किस किस की डेथ हुई अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले तो कामिनी कौशल हु वाज एन एक्ट्रेस, सुलक्षणा पंडित एक्ट्रेस, गोपीचंद पी हिंदुजा इंडस्ट्रियलिस्ट, डिक चेनी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका, रामदर्श मिश्रा फेमस इंडियन पोइट एंड राइटर, ओके, एंड पंकज धीर हु वाज एन एक्टर, यू नो इंडियन एक्टर, ही ऑल्सो डाइड। देन जुबिन गर्ग जो कि असम के सिंगर थे, उनकी भी डेथ हुई। जॉर्जियो अरमानी जो कि इटली के फैशन आइकॉन थे, ही डाइड। सत्यपाल मलिक जो फॉर्मर गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, ही डाइड। शिबू सोरेन फॉर्मर सीएम ऑफ झारखंड, यू नो। हल्क हॉगन जो कि WWE सुपरस्टार थे, यू नो। एलन बर्जमैन ऑस्कर विनिंग लिरिसिस्ट। देन शेफाली जरीवाला इंडियन एक्ट्रेस एंड मॉडल। उस्ताद गुलाम नबी शाह फेमस कश्मीरी सिंगर, यू नो। एंड आफ्टर दैट अदर और भी बहुत सारे लोग जैसे मनोज कुमार जो एक्टर डायरेक्टर थे, उनकी भी डेथ हुई। एंड देन देवर बिंदु घोष, यू नो। देन उसके बाद सो विद दिस यू कैन योर सेल्फ गो थ्रू द लिस्ट कि किन किन पॉपुलर लोगों की जो डेथ है वो हुई है। एंड अभी रिसेंटली धर्मेंद्र की भी डेथ हुई है जो कि इसमें मेंशन नहीं है, बट अभी क्योंकि वो दिसंबर वाले में आ जाएगा। नेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो किस किस को अपॉइंट किया गया है इंडिया में। पिनाकी चंद्र घोष इंडियाज़ फर्स्ट लोकपाल, जनरल बिपिन रावत इंडियाज़ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, विशाल वी शर्मा इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को, खैबी लेम गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ, करीना कपूर खान नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ, पर्वतिनी हरीश इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, अजय मणिकराव खनविलकर चेयरमैन लोकपाल ऑफ इंडिया, आशीष खन्ना चेयरमैन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वी रामा सुब्रमण्यम चेयरमैन NHRC। ओके, so with this you can find the list of all the people who have been appointed. Similarly international appointments भी आप यहाँ पे देख सकते हो। पद्म लक्ष्मी गुडविल एम्बेसडर ऑफ UNDP, खैबी लेम ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट USA, GD वेंस वाइस प्रेसिडेंट USA के बन गए, यू नो। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यू नो। सो विद दिस यू कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल। एंड जोहरान ममदानी अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी आए थे, यू नो, मेयर बने न्यूयॉर्क के, इंडियन ओरिजिन के। एंड देन यू हैव मोदी कैबिनेट। अब मोदी कैबिनेट की बात करते हैं 3.0 की, कि कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं मोदी कैबिनेट के। तो नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह इज़ द डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह इज़ द होम मिनिस्टर कोऑपरेटिव, नितिन गडकरी इज़ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन इज़ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, JP नड्डा हेल्थ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, S जयशंकर फॉरेन अफेयर्स, शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मनोहर लाल हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एनर्जी, पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कोल,
Jitin Ram Manji, Micro, Small and Medium Enterprises. And then Rajiv Ranjan, Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry, Dairy. Sarbanand Sonawal, Port, Shipping and Waterways. Dr. Virendra Kumar, Social Justice and Empowerment. Jyotiraditya Scindia, Communications Development of Northeastern Region. Ashwini Vaishnav, Railways Information Technology. Kijrapu R. Naidu, Civil Aviation. Prahlad Joshi, Consumer Affairs, Food Distribution. Joel Oram, Tribal Affairs. Giriraj Singh, Textiles. Bhupinder Yadav, Environment, Forest and Climate Change. Gajendra Singh Shekhawat, Culture and Tourism. Shrimati Annapurna Devi, Health and Child Development. Kiran Rijiju, Parliamentary Affairs, Minority Affairs. Hardeep Singh Puri, Petroleum and Natural Gas. Dr. Mansukh Mandviya, Labour and Employment, Youth Affairs and Sports. G. Kishan Reddy, Coal Mines. Chirag Paswan, Food Processing Industries. C. R. Patil, Jal Shakti. Okay. Now we are going to talk about Ministers of State, Independent Charge. Rao Indrajit Singh, Dr. Jitendra Singh, Science and Technology, Earth and Space Sciences. Arjun Ram Meghwal, Law and Justice, Parliamentary Affairs. जाधव प्रताप राव, आयुष, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. सो इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को भी यहाँ पे देख सकते हो. ओके. अब स्टेट की बात करें, डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं. तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट्स जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आते हैं. सो इन नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट स्टेट इज़ अरुणाचल प्रदेश, जिसकी जो कैपिटल है वो है ईटानगर में. इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 20 Feb 1987 को. एंड गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? कावलिया त्रिविक्रम परनायक. एंड चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खंडू. ओके. देन लेट्स टॉक अबाउट त्रिपुरा. त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ पे है? त्रिपुरा इज अनदर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इट्स कैपिटल इज लोकेटेड इन अगरतला. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 21 January 1972. गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? इंद्रसेन रेड्डी नल्लू. एंड मानिक साहा इज द चीफ मिनिस्टर. देन नागालैंड, कैपिटल इज़ कोहिमा. 1 December 1963 को ये इस्टेब्लिश हुआ. अजय कुमार भल्ला इज़ द गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर. नेफ्यू रियो इज़ द चीफ मिनिस्टर. देन मणिपुर की बात करें तो मणिपुर जो है कैपिटल इज़ इम्फाल. 21 January 1972 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई. अजय कुमार भल्ला इज़ द गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर. एंड यहाँ पे प्रेजिडेंट्स रूल है. तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपसे हो सकता है कि ये पूछें कि बताओ कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे अभी प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है. तो एक स्टेट जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है दैट इज़ मणिपुर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. देन मिजोरम, कैपिटल एजावल. 20 Feb 1987 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई. वी.के. सिंह इज़ द गवर्नर एंड लाल दुहोमा इज़ द CM. एंड देन असम, कैपिटल इज़ दिसपुर. 26 Jan 1950 इस्टेब्लिशमेंट. लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इज़ द गवर्नर. हेमंत बिश्व शर्मा इज़ द चीफ मिनिस्टर. And then you have Meghalaya, Shillong, 21 Jan 1972 establishment. C.H. Vijay Shankar is the governor and Conrad Sangma is the chief minister. Sikkim, Gangtok, 16 May 1975 को ये बना. Om Prakash Mathur is the governor and Prem Singh Tamang is the chief minister. So with this we finished 7 northeastern states. अब नॉर्थ इंडिया की बात करें. नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश, कैपिटल शिमला. 25 Jan 1971 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई. शिव प्रताप शुक्ला इज़ द गवर्नर एंड सुखविंदर सिंह सुक्खू इज़ द चीफ मिनिस्टर. उत्तराखंड की बात करें, देहरादून एंड गैरसन कैपिटल. 9 November 2000 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई. लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इज़ द गवर्नर एंड पुष्कर सिंह धामी इज़ द चीफ मिनिस्टर. पंजाब, चंडीगढ़, गुलाब चंद कटारिया गवर्नर एंड भगवत मान इज़ द चीफ मिनिस्टर. हरियाणा, चंडीगढ़ कैपिटल. 1 November 1966 आशिम कुमार घोष एंड नायब सिंह सैनी इज़ द चीफ मिनिस्टर. उत्तर प्रदेश, लखनऊ. 24 Jan 1950 आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ इज़ द CM. ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो 4 स्टेट्स, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा. कैपिटल्स पटना, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर. इस्टेब्लिशमेंट 1912, 2000, 1950, 1936. गवर्नर्स आरिफ मोहम्मद खान, संतोष कुमार गंगवार, CV आनंदा बोस, हरिबाबू कंबापति. एंड CMs इंक्लूड नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी एंड मोहन चरण मांझी. एंड देन मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. भोपाल, रायपुर. 1 November 1956, 1 November 2000. मंगूबाई चगनभाई पटेल, रामोन डेका, डॉक्टर मोहन यादव एंड विष्णुदेव साई. एंड देन वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र. कैपिटल्स जयपुर, गांधीनगर, मुंबई. इस्टेब्लिशमेंट 30 March 1949, 1 May 1960, 1 May 1960. हरिभाऊ किशन राव बागड़े, आचार्य देवव्रत एडिशनल चार्ज दिया है इनको 2 स्टेट्स का. भजनलाल शर्मा, भूपेंद्र पटेल एंड देवेंद्र फडणवीस. एंड देन साउथ इंडिया में कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. बैंगलोर, पानाजी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई,
अमरावती, हैदराबाद. ओके. Establishment 1st November 1956, 30 May 1987, 1st November 1956, 26 January 1950, 1st October 1953, 2nd June 2014. एंड गवर्नर्स में कौन है? थवार चंद गहलोत, पुष्पपति अशोक गजपति राजू, राजेंद्र आर्यकर, आर एन रवि, एस अब्दुल नज़ीर एंड जिष्णु देव वर्मा. ओके. सिद्धारमैया, प्रमोद सावंत, पिनाराई विजयन, एम के स्टैलिन एंड चंद्रबाबू नायडू एंड रेवंत रेड्डी. एंड देन यूटीज़ की बात करें तो यूटीज़ में जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कैपिटल, 31 अक्टूबर 29 को फॉर्मेशन हुई है. मनोज सिन्हा इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड उमर अब्दुल्ला इज़ द चीफ मिनिस्टर. लद्दाख लेह कैपिटल, 31 अक्टूबर 2019, कविंदर गुप्ता इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर. दिल्ली न्यू दिल्ली, विनय कुमार सक्सेना इज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड रेखा गुप्ता जो है वो 9th चीफ मिनिस्टर बनी है. पुडुचेरी के कैलाशनाथ लेफ्टिनेंट गवर्नर. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड श्री विजयपुरम देवेंद्र कुमार जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर. चंडीगढ़ 1st November 1966 गुलाब चंद कटारिया एडमिनिस्ट्रेटर. दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव दमन 26 January 2020 प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर. लक्षद्वीप कवरती 1st November 1956 प्रफुल्ल पटेल हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज. अब इंडिया के हाई कोर्ट्स की बात करें तो इंडिया के जो हाई कोर्ट्स हैं, कैलकाटा हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन 1862, कोलकाता में बेंच श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो टेरिटोरियल जरिस्डिक्शन है वो इसमें आता है. सुजोई पॉल इज़ द चीफ जस्टिस. सिमिलरली बॉम्बे हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन 1862, सीट इज़ इन मुंबई. ओके. एंड महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव टेरिटोरियल जरिस्डिक्शन श्री चंद्रशेखर इज़ द चीफ जस्टिस. सिमिलरली देयर आर अदर हाई कोर्ट्स जिनके बारे में आप यहाँ पे रीड कर सकते हो. मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट. ओके. एंड अरुणपल्ली इज़ द चीफ चीफ जस्टिस. एंड देन देयर इज़ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट. राइट. तो अभी अगर हम बात करें करंट की तो इंडिया के 25 हाई कोर्ट्स हैं. 1862 में 3 हाई कोर्ट्स इंडिया में पहली बार बनाए गए थे. सबसे पहला था कैलकाटा हाई कोर्ट, उसके एंड बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट. 24th हाई कोर्ट जो इंडिया का था उसकी इस्टेब्लिशमेंट हैदराबाद में हुई थी 2019 में, जिसका नाम था तेलंगाना हाई कोर्ट. और 25th जो हाई कोर्ट था इंडिया का वो आंध्र प्रदेश में बनाया गया था, अमरावती में, 2019 में. अब वर्ल्ड की कंट्रीज़ की बात करें तो अब दुनिया की कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंडिया. तो इंडिया की कैपिटल कहाँ पे है भाई? न्यू दिल्ली है. करेंसी इज़ रूपी. पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बोलते हैं. प्रेसिडेंट इज़ द्रौपदी मुर्मू. पीएम इज़ नरेंद्र मोदी. बांग्लादेश कैपिटल इज़ ढाका. करेंसी इज़ टाका. पार्लियामेंट इज़ जातीय संसद. प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू एंड पीएम इज़ मोहम्मद यूनिस. सिमिलरली अफगानिस्तान कैपिटल इसकी काबुल है. करेंसी इज़ अफगानी. पार्लियामेंट को शोरा बोलते हैं. प्रेसिडेंट है हिबातुल्ला अखुंदजादा एंड पीएम एंड चांसलर इज़ मुल्ला हसन अखुंद. सिमिलरली यू कैन लुक एट भूटान. पाकिस्तान की बात करें, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल. पाकिस्तानी रूपी इज़ द करेंसी. नेशनल असेंबली पार्लियामेंट को बोलते हैं. आसिफ अली जरदारी इज़ द प्रेसिडेंट एंड शहबाज शरीफ इज़ द पीएम. सिमिलरली चाइना की बात करें तो चाइना में यू हैव बीजिंग, देन देयर इज़ रेनबिम्बी इज़ द करेंसी. पीपल्स कांग्रेस, शी जिनपिंग इज़ द प्रेसिडेंट एंड ली क्वैंग इज़ द प्राइम मिनिस्टर. सिमिलरली रशिया की बात करें, मॉस्को कैपिटल है. रूबल इज़ द करेंसी. पीपल्स कांग्रेस, व्लादिमीर पुतिन इज़ द प्रेसिडेंट एंड मिखेल मिशुत्सेन इज़ द प्राइम मिनिस्टर. एंड विद दिस यू कैन सी इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ की कौन सी कंट्रीज़ का जो लीडर है वो कौन है. फॉर एग्जांपल ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है दैट इज़ कीर स्टारमर. चार्ल्स III इज़ द किंग. अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. जापान की बात करें तो सनाई टकाइची इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. इज़राइल की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल. अब इंडिया एंड वर्ल्ड की बात करें तो अब कुछ चीज़ें जो सबसे पहले बनी और कब कहाँ पे बनी, लेट्स टॉक अबाउट इट. तो इंडिया का जो पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूज़ियम है वो कहाँ पे बना था? वो बना था हैदराबाद में. इंडिया का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन था? दीपिका पादुकोण. पहला स्टेट जिन्होंने वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 को अमेंड किया था दैट वाज केरला. इंडिया का पहला चीता सफारी लॉन्च कब हुआ था? कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में. इंडिया का पहला स्लम फ्री सिटी कौन सा था? चंडीगढ़.
इंडिया का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? बलोड, छत्तीसगढ़। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे था? गोवा में। फर्स्ट स्टेट इंडिया में जिन्होंने आइडेंटिटी कार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इशू किए थे, दैट वाज तमिलनाडु। ओके। दुनिया का पहला ए जनरेटेड जीनोम, एक वायरस किसने क्रिएट किया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द आर्च इंस्टीट्यूट, यूएसए। ओके। सो विद दिस यू कैन रीड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। 2024 में कुछ MOUs साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो है, देव साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन अक्टूबर 2025 की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके बीच में जो पार्टनरशिप है उसको बूस्ट किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मास जो है राइस से प्रोड्यूस किया जाएगा। इसको लेके जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है IISc बेंगलोर एंड पंजाब ने साइन किया है। जॉइंट लैंडिंग एग्रीमेंट पे कॉपरेट करने के लिए इंडिया एंड जापान जो है, दे हैव साइंड एन MOU on defense cooperation, India and Morocco, for promoting investment and protecting investors, India and Israel, for exploration and development of minerals, oil India and HCL, to promote cross-border payments, MasterCard and Infosys, to enhance maritime security and safety cooperation, India and UAE. So important MOUs यहाँ पे आप देख सकते हो। अब कुछ मोबाइल ऐप्स एंड पोर्टल्स की बात करें तो पूछा जा सकता है आपसे, कयाका सेतु पोर्टल कर्नाटका, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। देन गजर अक्षक ऐप मध्य प्रदेश, जो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए। ज्ञान भारतम पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कंट्री का जो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसको डिजिटाइज किया जाएगा, डिजिटल फॉर्म में उसको प्रिजर्व किया जाएगा। कापस किसान ऐप, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कॉटन की जो प्रोक्योरमेंट है उसको इन्हांस किया जाएगा। ECI नेट ऐप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटिंग डेटा को पब्लिक बनाया जाएगा। प्रतिभा सेतु पोर्टल, UPSC, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी उन कैंडिडेट्स को जो UPSC में सिलेक्ट नहीं होते हैं। प्रवाह पोर्टल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। ओके। सो इस तरीके से और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो यहाँ पे बनाए गए हैं। अब भारत रत्न की बात करें, अब 2024 में आपको पता है कि इंडिया में हर साल अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, आपसे पूछ सकता है कि बताओ किसको भारत रत्न मिला एंड उस इंसान ने क्या किया था। तो 2024 के भारत रत्न की बात करें तो 2024 का जो भारत रत्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो इंडिया की 5 पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ को दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह। तो टोटल नंबर ऑफ भारत रत्न के जो रेसिपिएंट्स हैं इंडिया के, वो कहाँ पे पहुँचे हैं? वो पहुँचे हैं 53। 1 बाय 1 अगर हम बात करें तो कर्पूरी ठाकुर कौन था? सो कर्पूरी ठाकुर जो है उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौजिया विलेज, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ था। एंड इनके जो फादर थे गोकुल ठाकुर एंड मदर रामदुलारी देवी, इनकी डेथ Feb 17, 1988 को हुई। एंड इनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, दैट इज़ वाई इनको जन नायक भी बोलते थे। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन्होंने पहली बार 1952 में जीते थे, ताजपुर कंस्टिट्यूएंसी से, एज अ सोशलिस्ट पार्टी कैंडिडेट। कर्पूरी ठाकुर 11th चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे, पहले फ्रॉम 1971 एंड दूसरा 1977, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के फ्रॉम 1967। पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। इन्होंने OBCs जो थे उनको पहली बार इंडिया में रिजर्वेशन दी थी। जब वो 1977 में चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको इम्प्लीमेंट किया था, जिसके बाद क्या हुआ कि जो बैकवर्ड लोग थे उनको रिजर्वेशन मिली थी जॉब्स में। 1978 में अगर हम बात करें तो उन्होंने एक रिजर्वेशन मॉडल जो है वो लॉन्च किया, जिसमें 26% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को दी गई, जो कि शेड्यूल ट्राइब्स, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन एंड अपर कास्ट में आती थी। उसने सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा उर्दू को दिया बिहार में। 49% है जिनको भारत रत्न मिला था, 17% जिनको उनकी डेथ के बाद जो है भारत रत्न मिला, एंड 5th पर्सन बिहार के जिनको भारत रत्न मिला। नंबर 2nd पर्सन हु गॉट भारत रत्न वाज LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, जो कि 50th इंसान थे जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड रिसीव किया था। इनका जन्म नवंबर 8, 1927 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। RSS इन्होंने 1942 में ज्वाइन की और BJP के फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1980 में हुई थी। इनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल बुक थी दैट वाज माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने रथ यात्रा जो है वो सोमनाथ से स्टार्ट की थी अयोध्या में सितंबर 25, 1990 को राम टेम्पल के सपोर्ट में, और इस ट्रिप के दौरान जो है समस्तीपुर में अक्टूबर 22, 1990 को इनको अरेस्ट किया गया। ओके। आफ्टर दैट 1970 में इनको सिलेक्ट किया गया राज्यसभा में फ्रॉम जनसंघ सीट। 7th डिप्टी PM थे इंडिया के फ्रॉम 2002 टू 2004। होम मिनिस्टर थे इंडिया के फ्रॉम 1998 टू 2004। प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे BJP के 2009 में।
एंड पद्म विभूषण इनको 2015 में मिला था। थर्ड रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न वाज एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जिनको फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, इनका जन्म अगस्त 7 1925 को कुंभाकोनम तमिलनाडु में हुआ था। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में इनकी डेथ हो गई थी। स्वामीनाथन को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, रैमन मैग्से अवार्ड 1971 और एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड। तो इसके साथ साथ इनको पद्मश्री 1967 में मिला, पद्म भूषण 1972 में मिला एंड पद्म विभूषण 1989 में मिला। देन पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव जो है, इनका जन्म जून 28 1921 को लकनेपल्ली विलेज, वारंगल डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में हुआ था, जो कि उस टाइम पे हैदराबाद में था। इनका जो फुल नेम था दैट वाज पमुलापति वेंकटा नरसिम्हा राव। फादर नेम सीताराम राव एंड मदर्स नेम रुकमाबाई। 9th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फ्रॉम 1991 टू 1996। डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे और होम मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के। 4th सीएम थे आंध्र प्रदेश के 1971 से लेकर 1973 तक। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो है वो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे जो है वो इम्प्लीमेंट हुए थे। एंड एक इम्पॉर्टेंट जो इवेंट जो पीवी नरसिम्हा राव के शासन के टाइम पे हुआ था वो था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जिसके बाद इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो चौधरी चरण सिंह का जो जन्म है वो दिसंबर 23 1902 को एक जाट फैमिली में हुआ, फार्मर्स किसानों की फैमिली में हुआ, नूरपुर मेरठ डिस्ट्रिक्ट यूपी में। नेशनल फार्मर्स डे जो है वो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इनकी डेथ मई 29 1987 को हुई। पहले जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए बने चरपौली से 1937 में। 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फ्रॉम 1979 टू 1980 एंड यूपी के सीएम रहे फ्रॉम 1967 टू 68 और 1970 में। एंड जहाँ पे इनको दफनाया गया था उस जगह को किसान घाट बोलते हैं। अब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया ने किस किस के साथ की? ऑपरेशन त्रिशूल, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, थार डेजर्ट राजस्थान, ट्राई सर्विस, मलाबार 2025, क्वाड कंट्रीज़, गुआम अमेरिका, मित्र शक्ति 2025, इंडिया श्रीलंका, बेलागावी। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो इंडिया की हुई हैं। ओके, देन लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो लोकसभा इलेक्शंस जो थे 2024 के, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मार्च 16 2024 को अनाउंस किया था कि लोकसभा इलेक्शंस जो हैं वो इंडिया में जो है 7 फेजेज़ में कंडक्ट करवाए जाएंगे, अप्रैल 19 और जून 1 2024 के बीच में 44 डेज़ तक 18th लोकसभा की फॉर्मेशन के लिए। और इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे उनको जून 4 2024 को डिक्लेयर किया गया, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने 240 सीट्स जीती और बीजेपी की जो अलायंस थी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उन्होंने टोटल 293 सीट्स जीती। कांग्रेस पार्टी को 99 सीट्स मिली और कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने 234 सीट्स जीती। बाकी पार्टीज़ ने 10 और इंडिपेंडेंट्स ने 7 सीट्स जीती। लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ 2024 असेंबली इलेक्शंस जो थे 4 स्टेट्स के, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश भी हुए। तो लोकसभा इलेक्शंस की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि पहला जो फेज़ था उसमें 102 सीट्स पे इलेक्शंस हुए, देन 89, आफ्टर दैट 94, देन 96, 49, 57 एंड 57। अब एग्ज़ाम यूजफुल फैक्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? लोकसभा इलेक्शंस 2024 रैंकिंग 18th, इलेक्शंस 7 फेजेस में कंडक्ट करवाए गए थे। इलेक्शन कमीशन की टैग लाइन क्या थी? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकॉन कौन थे? सचिन तेंदुलकर। इलेक्शन कमीशन के यूथ आइकॉन कौन थे? आयुष्मान खुराना। इलेक्शन कमीशन के दिव्यांग आइकॉन कौन थे? शीतल देवी। करंट नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में कितनी है? 545। इलेक्शंस कितनों के लिए कंडक्ट करवाए गए थे? 543 सीट्स के लिए। स्टेट में 524, यूटी में 19। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए कितनी सीट्स चाहिए? 272। रजिस्टर्ड वोटर्स का नंबर कितना था? 96.8 करोड़। मेल एंड फीमेल वोटर्स का नंबर 49.7 एंड 47.1। वोटर्स जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था 64.2 करोड़। नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स 31.2 करोड़। करंट वोटर सेक्स रेशियो इंडिया का कितना है? 948। वोटिंग कितनी परसेंटेज हुई थी? 65.79%। इलेक्शन कमीशन ने कौन कौन से ऐप्स रिलीज़ किए थे? VHA, सी विगिल एंड KYC पोर्टल्स जो इलेक्शन कमीशन ने रिलीज़ किए थे। सुविधा। वुमेन MPs कितनी इलेक्ट हुई थी? 74। ओके, एंड MPs इलेक्ट हुए थे 280। ओके, पहली बार। उसके बाद 53 मिनिस्टर्स में से कितने जीते हैं? 35। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग कहाँ पे हुई है? लक्षद्वीप में 84%। लीस्ट परसेंटेज वोटिंग कहाँ पे हुई है? बिहार में 56%। नोटा को सबसे ज़्यादा वोट्स कहाँ पे मिले हैं? इंदौर में 2.18 लाख। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर स्वेयरिंग इन सेरेमनी कब हुई थी? जून 9 2024 को।
कितनी कंट्रीज़ के हेड्स ने जो है स्वेरिंग सेरेमनी को अटेंड किया था? 7 कंट्रीज़। टोटल नंबर ऑफ पार्टीज़ जो 18 लोकसभा में इलेक्ट हुई थी 41। MP इलेक्टेड अनअपोज्ड मुकेश दलाल बीजेपी फ्रॉम सूरत सीट। यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू बिकम MP प्रियंका जरीखोली। सबसे ज़्यादा मार्जिन ऑफ वोट से कौन जीते? शंकर लालवानी। लोएस्ट मार्जिन ऑफ वोट से कौन जीते? रविंद्र दाताराम वाइकर। यंगेस्ट MP कौन थे? पुष्पेंद्र सरोज। ओल्डेस्ट MP थलाई कोटल राजू थेवर बालू। एंड एकमात्र सीट लद्दाख में किसने जीती थी? हाजी हनीफा ने, हु वाज इंडिपेंडेंट। एंड देन बिहार में भी असेंबली इलेक्शंस हुए जहाँ पे NDA जो है उन्होंने 202 सीट्स जीती आउट ऑफ 243 सीट्स, जो कि मेजॉरिटी फिगर से बहुत ज़्यादा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, 89 सीट्स उन्होंने जीती। JDU जो थी वो सेकंड पोजीशन पे थी विद 85 सीट्स। इसके अलावा जो महागठबंधन जिसको लीड किया था RJD एंड कांग्रेस ने, उसको 34 सीट्स ही मिले। ठीक है, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं भाई। लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1919। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जिनेवा में। प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी गिलबर्ट होंगबो। मेंबर्स 187। इंटरपोल 1923 लायंस फ्रांस वेल्डिसी और क्यूजा 194 मेंबर्स। कॉमनवेल्थ 1931 लंदन UK शर्ली बॉचवे इज़ द प्रेसिडेंट 56 मेंबर्स। United Nations 1954 न्यूयॉर्क एंटोनियो गिटरीज इज़ द प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस 193 मेंबर्स हैं। 193rd मेंबर कौन सी कंट्री बनी थी? साउथ सूडान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 वाशिंगटन DC क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा 191 मेंबर्स। वर्ल्ड बैंक 1945 वाशिंगटन DC अजय बांगा इज़ द प्रेसिडेंट 189 मेंबर्स। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1944 रोम इटली क्यू डोंग 197। सिमिलरली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनेस्को यूनिसेफ, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल आसियान 1967 जकार्ता लिम लॉक हॉय 11 मेंबर्स हैं एंड 11th मेंबर इसका बना था ईस्ट तिमोर। सिमिलरली सार्क जो कि 1985 में बना था काठमांडू में मोहम्मद गुलाम सरवर GS 8 मेंबर्स हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका 17 डेवलपिंग कंट्रीज़। देन G50 1989 जिनेवा में। APEC यूनाइटेड नेशंस देन एंड और भी यहाँ पे ब्रिक्स 2008 में बना था शंघाई चाइना में। सरजी याबुकोव चीफ सेक्रेटरी 11 मेंबर्स इन इट। ओके, अब इंटरनेशनल समिट्स की बात करें तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि बताओ कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स जो हैं वो कहाँ पे हुए थे। फॉर एग्जांपल 47th आशियान समिट 2025 का जो है ये 26 to 28 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। थीम क्या था? इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। 46 to 48 समिट कुआलालंपुर मलेशिया फिलीपींस 2026 में होगा। 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली 2025 में वेन्यू अक्टूबर 27 to 30 2025 भारत मंडपम न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन थे? मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी श्री प्रहलाद जोशी। थीम वन सन वन वर्ल्ड अ शेयर्ड रिजॉल्व। 17th ब्रिक्स समिट 2025 में वेन्यू 6 to 7 जुलाई 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। चेयरमैन कौन थे? लुइस इनैकियो लूला डा सिल्वा प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। इंडियन रिप्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। 35th NATO समिट 2025 में 25th जून हैग नेदरलैंड्स में हुआ था। 51th फर्स्ट G7 समिट कहाँ पे हुआ था? वेन्यू कनास्कस अल्बर्टा कनाडा में। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। 24th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन 2025 SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग 3rd UN ओशियन कॉन्फ्रेंस। ओके, सो इस तरीके से ये जितनी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे समिट्स हैं इनको आप यहाँ पे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट की मैंने बात कर ली है। नेशनल, सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट नेशनल समिट्स ऑल्सो। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चंडीगढ़ December 6 to 9 2025। साइंस टू प्रॉस्पेरिटी फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। सो ऑल द डिफरेंट जो भी इंडिया में हुए थे। ऑपरेशंस की बात करें तो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? अब ऑपरेशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑपरेशन है कि एक ऑपरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन शिवा इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ताकि जो श्री अमरनाथ यात्रा है 2025 की वो सही तरीके से पीसफुली हो। सिमिलरली ऑपरेशन सिंधु जो है, इंडियन सिटीजन्स जो ईरान एंड इसराइल के कन्फ्लिक्ट के टाइम वहाँ पे स्टक हो गए थे, उनको जो है इवैक्यूएट करने किया जाए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली और अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर, इट्स वेरी पॉपुलर, पूछा जा सकता है जो टेररिस्ट हाइड आउट्स थे POK में उसको अटैक करने के लिए, पहलगाम टेरर अटैक को रिटेलिएट करने के लिए। ओके,
एंड सो सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑपरेशंस ऑल्सो जो यहाँ पे दिए गए हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेजर रिपोर्ट्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हमारी सरकार ने पब्लिश की हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ने दिए हैं। एंड अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे इंदौर आया है एंड सेकंड नंबर पे जबलपुर आया है। सो बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या होता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वायु सर्वेक्षण मतलब कि जो हवा है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है उसकी बेसिस पे अवार्ड दिया जाता है। एंड तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स जो है यहाँ पे इंदौर, अमरावती एंड अगर हम उन सिटीज़ की बात करें जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है उनमें इंदौर को मिला है। एंड देन उसके बाद जो सिटीज़ आती है उनमें अमरावती एंड देन जिनका 3 लाख है उनमें देवास। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो ये जो अवार्ड्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन देता है। थीम का है रिड्यूस रीयूज़ एंड रिसाइकल। सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो इंडिया की है दैट इज़ इंदौर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे। तो इंदौर 8वीं बार लगातार इसको अवार्ड मिला है। बड़े शहरों की बात करें जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है उनमें अहमदाबाद। गंगा के किनारे जो सिटीज़ बसी हुई हैं उसमें सबसे बेस्ट सिटी कौन सी है? प्रयागराज। कैंटोनमेंट बोर्ड सिकंदराबाद। क्लीनेस्ट सिटी बिहार की पटना, बिहार का रैंक है 15th। ई गवर्नेंस अवार्ड्स की बात करें तो गोल्ड अवार्ड रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, सिल्वर अवार्ड वेस्ट मजिशपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा, जूरी अवार्ड पलसाना गुजरात एंड सुकाती ओडिशा। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा। लीडिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। एस्पायरिंग स्टेट्स वर्स्ट परफॉर्मिंग पंजाब, आंध्र प्रदेश। नीति आयोग का जो फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स था जो जनवरी 24, 2025 को डॉक्टर अरविंद पंगारिया ने रिलीज़ किया था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो 18 स्टेट्स की हैं उसकी बेसिस पे इसको प्रिपेयर किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2022 में। फर्स्ट रैंक ओडिशा, रैंक ऑफ बिहार 7th। ओके, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स की बात करें जिसको यूएनडीपी रिलीज़ करता है, ये रिलीज़ हुआ था अक्टूबर 17, 2024 को। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि पूरी दुनिया में कितने लोग गरीब हैं। तो पूरी दुनिया में लगभग 1.1 बिलियन लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। लगभग जो आधी पॉपुलेशन है गरीबों में 584 मिलियन लोग, उसमें वो बच्चे आते हैं जिनकी एज 18 से नीचे है। ठीक है। 6 स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 जिसको FSSAI ने इशू किया था, फर्स्ट पोजीशन केरला, सेकंड तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागालैंड, यूटीज़ में जम्मू कश्मीर। SDG इंडिया इंडेक्स की बात करें तो नीति आयोग फर्स्ट स्टेट केरला इन उत्तराखंड, फर्स्ट यूटीज़ में चंडीगढ़, सेकंड जम्मू कश्मीर। मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो स्टेट ने जो नेशनल रिलीज़ हुआ था, जो नीति आयोग ने रिलीज़ किया था जुलाई 2023 में, पोरेस्ट स्टेट वाज बिहार 33.76%, झारखंड यूपी। लीस्ट पुअर स्टेट वाज केरला। ठीक है। एंड स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स की बात करें 2023 में तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको इशू करती है। थीम था वेस्ट टू वेल्थ, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, क्लीनेस्ट सिटीज़ इंदौर एंड सूरत। ओके, अब कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की बात करें 2024 के तो सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2025 हेनरिक फाउंडेशन एंड IMD, टोटल कंट्रीज इसमें 30 थी। फर्स्ट रैंक यूके को मिला एंड इंडिया का जो रैंक था वो 23rd था। तो ये जो इंडेक्स है बेसिकली बताता है कि कौन सी कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो ये मेजर करता है कि कौन से देश में कितनी गरीबी है। वेल्थ हंगर लाइफ जर्मन इंस्टीट्यूट 123 कंट्रीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया था। फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे आर्मीनिया आई थी और इंडिया की जो रैंक थी वो 102nd थी। 2024 में इट वाज 105th। देन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हैली एंड पार्टनर्स 193 कंट्रीज़, सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे आई थी, इंडिया वाज 85th। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें, हेरिटेज फाउंडेशन ने इशू किया था, 176 कंट्रीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया था। हांगकॉन्ग का रैंक फर्स्ट था, 128th रैंक था इंडिया का। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये चीज़ याद रखो कि इंडिया का जो रैंक है वो इन इंडेक्सेस में क्या रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड टॉप पे थी, इंडिया वाज 38th। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्ज़रलैंड टॉप पे थी, इंडिया 63rd पे थी। स्मार्ट सिटी इंडिया इंडेक्स में ज्यूरिक जो थी इट वाज टॉप, दिल्ली जो थी 104th पे थी। ग्लोबल AICT इंडेक्स में सिंगापुर, बेंगलुरु 26th। वर्ल्ड तो यू कैन सी ऑल द डिफरेंट इंडेक्सेस जो यहाँ पे रिलीज़ हुए हैं। ओके, एंड एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स जिसकी बार बार बात होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP 193 कंट्री, स्विट्ज़रलैंड टॉप पे था 134th। ओके, अब इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब इंडियन इकोनॉमी का भाई देखते हैं,
अब ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम्स और केएस एग्ज़ाम्स, तो इकोनॉमी में ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए, करंट का पता होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे जो 2024 की थी, इसको पार्लियामेंट में लाया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 31 जनवरी 2025 को। एंड ये जो सर्वे है इसको 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। एंड इन चैप्टर्स के मेन पॉइंट्स के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की स्टेट के बारे में। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया का जो रियल जीडीपी है उसकी जो ग्रोथ है, दैट इज़ जो जो प्रोजेक्शंस हैं कि इतनी ग्रोथ होगी, जो अनुमान लगाया जाता है दैट इज़ कि इसमें जो ग्रोथ होगी दैट विल बी 6.4%। ग्लोबल जीडीपी में जो ग्रोथ थी दैट वाज 3.3% 2023 में, जो कि आने वाले 5 सालों के लिए जो प्रेडिक्शन दी गई थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी। एंड इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है 26 में 6.3 एंड 6.8% के बीच में होगी। एंड जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.9% हो गई थी 25 में। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था वो 8.2% बढ़ गया था फाइनेंशियल ईयर 24 में जनरल इलेक्शंस के बाद। एंड ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट में इंडिया का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा है। अब मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्केल डेवलपमेंट्स की बात करें तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो थे वो 20 ईयर लो पे थे, 2.6% थे। एंड 1068 बैंक्रप्सी रेजोल्यूशंस जो है उनमें 3.66 जो थे वो रिकॉर्ड किए गए। इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। इंश्योरेंस प्रीमियम्स 7.7% बढ़ गए। अब एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो 6% एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, सर्विसेज 11.6% बढ़ गई। इंडिया का जो रैंक था वो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में सेकंड था। एफडीआई इनफ्लोज 17.9% बढ़ गए ईयर ऑन ईयर, $55.6 बिलियन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 640.3 बिलियन। प्राइस एंड इन्फ्लेशन की बात करें तो ग्लोबल इन्फ्लेशन 5.7% होगी 2024 में। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो 4.9% हो गया। मीडियम टर्म आउटलुक की बात करें तो इंडिया का मकसद है कि 8% ग्रोथ हमने अचीव करनी है, तब जाके हम 2047 तक जो डेवलप्ड इंडिया है वो उसका जो हमारा सपना है उसको हम पूरा करेंगे। हमारा फोकस है रेगुलेशन पे, जिससे हम ग्रोथ को बढ़ाएंगे और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेटर करेंगे। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 5835 किलोमीटर नेशनल हाईवेज जो है वो फाइनेंशियल ईयर 25 में बनाई गई। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है उसने 15.8% ऐड किया ईयर ऑन ईयर टिल दिसंबर 2025। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी इंडिया में दैट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 6.2% इन फाइनेंशियल ईयर 25। ऑटोमोबाइल सेल्स जो है वो 12.5% बढ़ी फाइनेंशियल ईयर 24 में। इंडिया की जो रैंक है पूरी दुनिया में ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग्स में दैट इज़ 6th। एमएसएमई सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव्स लाइक आत्मनिर्भर भारत। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए में वो 55.3% हो गई फाइनेंशियल ईयर 25 में। एक्सपोर्ट्स 12.8% बढ़ा। एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी का 16% कंट्रीब्यूट कर रहा था फाइनेंशियल ईयर 24 में। फूड गेन प्रोडक्शन जो है वो 89.37 मैट्रिक टन्स फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़ेगी। फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। एमएसपी जो तूर एंड बाजरा का है वो 59 और 77% बढ़ा है। क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो इंडिया की जो नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 46.8% पहुंची थी टोटल कैपेसिटी का। लाइफ इनिशिएटिव सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करने के लिए पोटेंशियल ग्लोबल सेविंग्स $440 बिलियन। इंडिया का जो कार्बन सिंक है वो 2.29 बिलियन टन्स बढ़ा है। सोशल सेक्टर की बात करें तो सोशल सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो 15% ग्रो हुआ है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 29 से 48% हुआ है। आयुष्मान भारत से जो है 1.25 लाख करोड़ रुपये जो हैं वो बचे हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.2% हो गया है। एमर्जिंग सेक्टर्स जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर रहे हैं। ईपीएफओ पेरोल्स बढ़ रहे हैं पिछले 6 सालों में। लेबर की बात करें एआई एरा में इंडिया का जो यंग टैक्स सेवी पॉपुलेशन है वो एआई का फ़ायदा उठाएगा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिया के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ेगी। ठीक है, बजट की बात करें तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बजट। 2025 का जो बजट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो यूनियन बजट है 2025 का वो पब्लिश किया था, वो उसको प्रेजेंट किया था Feb 1 2025 को, जिसमें कहा गया था कि हमारी जो डेवलपमेंट है इंडिया की उसमें 4 मेन इंजन्स हैं जो कि इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है इन्वेस्टमेंट, चौथा है एक्सपोर्ट। यूनियन बजट का जो थीम था वो क्या था? वो था सबका विकास।
ठीक है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि डेवलप्ड इंडिया का जो हमारा विज़न है उसको हम फुलफ़िल करेंगे। सबसे पहला हमारा जो विज़न है दैट इज़ फ्रीडम फ्रॉम पुअर्टी, कि जो गरीबी है उसको पूरी तरीके से हम लोग ख़त्म कर देंगे। एजुकेशन, स्कूल की जो एजुकेशन है उसकी जो क्वालिटी है उसको हम बेहतर करेंगे। हेल्थ सर्विसेज हम बढ़िया हेल्थ सर्विसेज लोगों को देंगे, सस्ते रेट पे देंगे। 100% स्किल्ड वर्कर्स हमारे पास होंगे और 70% वुमेन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो है वो एंगेज हो जाएंगे। ठीक है, और फार्मर्स जो हमारी कंट्री को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। तो इस बजट का सबसे पहला जो इंजन है दैट इज़ एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का सबसे पहला गोल क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो इस योजना के अंडर कहा गया है कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो पूरे इंडिया के हैं उनको डिमार्केट किया जाएगा, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, जहाँ पे पैदावार कम होती है, उनको जो है स्पॉट किया जाएगा और उनसे क्या, और उन डिस्ट्रिक्ट्स को स्पेशली टारगेट किया जाएगा। सेल्फ सफिशेंसी इन पल्सेस, गवर्नमेंट एक 6 साल का एक कैंपेन लॉन्च करेगी ताकि जो पल्सेस हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। मेन फोकस जो है तूर, उड़द और मसूर की दाल पे होगा। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को बढ़ाया जाएगा, तो 7.7 करोड़ फार्मर्स को जो है क्रेडिट मिले। तो दैट्स वाई जो क्रेडिट है उसको 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, बजट एस्टिमेट्स, ये यहाँ पे आप बजट के एस्टिमेट्स देख सकते हो। रेवेन्यू रिसेप्ट्स कितने हैं, कैपिटल रिसेप्ट्स, टोटल रिसेप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर। रिसेप्ट बेसिकली कि कितना पैसा अर्न किया है, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना पैसा जो है वो खर्च किया है। एंड देन जो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड इज डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, एंड सेंट्रल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो कहाँ कहाँ से जो गवर्नमेंट है वो अर्न कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 रुपया कंसीडर करें तो बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ 24 पैसा वहाँ से आता है। कॉरपोरेट टैक्स 17 पैसा, इनकम टैक्स 22 पैसा, कस्टम्स 4 पैसा, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ 5 पैसा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड अदर टैक्सेस 18 पैसा, नॉन टैक्स रिसेप्ट्स 9 पैसा, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसेप्ट्स 1 पैसा। एंड देन रुपीज़ कहाँ जाता है भाई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 8 पैसा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 16 पैसा, इंटरेस्ट पेमेंट्स में 20 पैसा, डिफेंस में 8 पैसा, मेजर सब्सिडीज़ 6 पैसा, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 8 पैसा, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ 22 पैसा, पेंशंस 4 पैसा, बाकी एक्सपेंडिचर 8 पैसा। ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे एक्सपेंड करती है, इंटरेस्ट का पे कितना पे करती है, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च करती है, डिफेंस, एंड यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स। ओके, और ये टैक्स स्ट्रक्चर है इंडिया का नए रिजीम में, कि 0 to 4 लाख रुपीज़ कोई टैक्स नहीं, 4 to 8 लाख 5%, 8 to 12 लाख 10%, तो इस तरीके से इतने परसेंट टैक्स आपको देना पड़ेगा। डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट 15.69 लाख करोड़। ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि अब बताओ फिस्कल डेफिसिट इंडिया का कितना है, तो फिस्कल डेफिसिट इज़ बेसिकली 15.69 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 4.4% है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 5.24 लाख करोड़, विच इज़ 1.5% ऑफ जीडीपी। प्राइमरी डेफिसिट 2.93 लाख करोड़, विच इज़ 0.8% ऑफ जीडीपी। ओके, अब कुछ नए मिशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे, दैट इज़ नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है हाई यील्डिंग सीड्स के ऊपर, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, कॉटन प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मन्ना बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में, जिससे मन्ना की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। फिशरीज़ डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया जाएगा और यूरिया प्लांट जो है वो असम में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये है पहला इंजन डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर। अब दूसरा जो इंजन है दैट इज़ एमएसएमई। एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई होता है मीडियम स्मॉल एंड एंटरप्राइज। तो बेसिकली ये छोटे, आप समझ लो कि छोटी फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, एमएसएमईज़ की क्लासिफिकेशन को चेंज किया जाएगा। अभी जो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट है वो बढ़ाई गई है 2.5 एंड डबल कर दी गई है। माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड 5 लाख क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी 10 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज़ को। लोन कवर जो है एमएसएमईज़ को दिया जाएगा। लेदर एंड फुटवेयर पे फोकस किया जाएगा। टॉयज़ की डेवलपमेंट की जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो है वो बनाया जाएगा बिहार में, ताकि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए और स्टार्टअप्स के लिए भी फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर जो थर्ड इंजन है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, अर्बन चैलेंज फंड। ठीक है, सिटीज़ को ग्रो किया जाएगा, रीडेवलप किया जाएगा। उसके बाद बात करें जल जीवन मिशन। ठीक है, कि जो हर एक घर में जो है जल पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ठीक है, कि शिप बिल्डिंग होगी, पोर्ट्स की डेवलपमेंट होगी। एक्सपेंशन ऑफ आईआईटी, नए आईआईटीज़ जो है वो बनाए जाएंगे। पीएम रिसर्च फेलोशिप 10,000 फेलोशिप्स जो है वो दी जाएंगी।
IIT एंड ISC में जो रिसर्च होती है। डे केयर कैंसर सेंटर्स बनाए जाएंगे। भारतीय भाषा पुस्तका योजना, डिजिटल बुक्स, एटॉमिक एनर्जी मिशन फॉर डेवलप्ड इंडिया, उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स इन बिहार, वेस्टर्न कोशी कैनाल, ERM प्रोजेक्ट, टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ। फोर्थ इंजन एक्सपोर्ट्स है कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी बढ़ावा देना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है। भारत ट्रेड नेट, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, एयर कार्गो स्टोरेज फैसिलिटी। ओके, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करें, अगैन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बात करते हैं भाई कौन कौन सी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। सबसे पहली स्कीम है भाई नमामि गंगे स्कीम। कब लॉन्च हुई थी? ये स्कीम लॉन्च हुई थी 10 जुलाई 2014 को, और ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने। पर्पज़ क्या था कि जो हमारी नदी है गंगा नदी, जिसको हमने माता का दर्जा दिया हुआ है, उसकी हमने प्रोटेक्शन करनी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 28 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च की गई थी। मकसद क्या था कि हर एक घर में जो है एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट हमने खोलना है, ठीक है। और एक्सीडेंट अगर किसी का हो गया तो उसको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। मेक इन इंडिया की बात करें तो 25 सितंबर 2014 को ये लॉन्च किया गया था। मकसद क्या था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंडिया में प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये 25 दिसंबर 2014 को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। और मेन मकसद क्या था कि 7 बीमारियां, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, टीबी, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी के लिए जो है वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च की थी। मकसद क्या था कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करना है, बेसिकली जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम अप्रैल 8 2015 को लॉन्च हुई थी। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मकसद क्या है कि जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं डिफरेंट टाइप के, शिशु, किशोर एंड तरुण, माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर को, ठीक है। एक प्रोविज़न है कि लगभग 50,000 के जो लोन्स हैं वो शिशु कैटेगरी के अंडर दिए जाएंगे, 5 लाख किशोर के अंडर और 10 लाख तरुण के अंडर। अटल पेंशन योजना की बात करें तो ये 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी ये योजना, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस योजना को लॉन्च किया था। इस स्कीम के अंडर कोई भी इंसान जिसकी एज 18 से 40 साल के बीच में है उसको 1,000 से लेकर 5,000 की जो पेंशन है वो मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ उसने कितना जो अमाउंट है वो डिपॉजिट किया है बैंक में। अमृत योजना की बात करें तो जून 24 2015 को ये योजना लॉन्च हुई थी। अमृत की फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। देन प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च हुआ था? जून 25 2015 को। मकसद क्या है? 2 करोड़ नए घर बनाना 2022 तक। डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। मकसद क्या है कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको हमने इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल कराना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ। मकसद क्या है कि पानी जो है वो फार्मर्स को एग्रीकल्चर के लिए देना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ। जितने भी गांव हैं पूरे हिंदुस्तान में, हर एक गांव तक हमने बिजली पहुंचानी है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना है और सही मॉनिटरिंग करनी है। सागरमाला प्रोजेक्ट जुलाई 31 2015 को लॉन्च हुआ था। मकसद क्या था कि पोर्ट्स की हमने डेवलपमेंट करनी है और उनको रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्ट करना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की बात करें तो फेब 22 2016 को लॉन्च हुआ था। मकसद क्या था कि विलेजेस की डेवलपमेंट करनी है, बहुत सारे विलेजेस को साथ में लाना है और उनको डेवलप करना है। सेतु भारतम योजना की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने इस मिशन को लॉन्च किया था। मकसद क्या था कि ओवर एंड अंडर ब्रिजेस बनाने हैं हमने, ताकि नेशनल हाईवे जो है वो रेलवे क्रॉसिंग से फ्री हो। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ का जो लोन है वो SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा। उड़ान प्लान लॉन्च 27 अप्रैल 2017। फुल नेम क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। चीप एयर ट्रैवल कॉमन सिटीजन्स को जो है वो प्रोवाइड किया जाए। दीक्षा पोर्टल की बात करें तो 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। ये क्या करेगा जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करने में हेल्प करेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लॉन्च हुई थी। मकसद क्या था? फ्री LPG कनेक्शंस हमने BPL फैमिलीज़ को देने हैं। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना लॉन्च हुई थी जनवरी 1 2017 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC के द्वारा। पर्पज़ क्या था कि इंटरेस्ट रेट जो 10 सालों का है वो सीनियर सिटीजन्स को देना है जिनकी एज 60 साल से ऊपर है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना नवंबर 3 2017 को लॉन्च हुई थी। स्पर्श की फुल फॉर्म क्या है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी। स्कॉलरशिप स्कीम जिसका मकसद क्या है कि जो इंटरेस्ट है पोस्टेज स्टैम्प कलेक्शन में वो प्रोवाइड करना है। बेनिफिट्स मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स को जो है टोटल स्कॉलरशिप 6,000 की मिलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना
लॉन्च्ड ऑन जुलाई 21 2017। 8% का रिटर्न जो है वो सीनियर सिटीजन्स को दिया जाएगा जो अब 60 साल की उम्र के हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको लॉन्च किया था। सारे हाउस होल्ड्स की इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 रांची से फ्री कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी 5 लाख तक की दी जाए। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम फेब 129 में लॉन्च हुई थी पीयूष गोयल के द्वारा। पर्पज़ क्या था? 6,000 डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जो है सब फार्मर्स को दी जाए। प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च्ड ऑन फेब 15 2019। स्कीम के लिए एलिजिबल कौन होगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है और मंथली इनकम 15,000 या उससे कम है। मंथली पेंशन 3,000 की दी जाएगी 60 साल की एज के बाद। प्राइम मिनिस्टर किसान मानधन योजना की बात करें तो ये लॉन्च हुई थी सितंबर 12 2019 को रांची झारखंड में। मिनिमम 3,000 रुपये एक महीने का जो है 60 साल की एज के बाद इतनी पेंशन जो है वो दी जाएगी। स्कीम के लिए एलिजिबल कौन होगा? 18 से 40 साल के फार्मर्स। अग्निपथ योजना की बात करें तो ये योजना जो थी इसको इस स्कीम को लाया गया था जून 14 2022 में। क्वालिफिकेशन 10th 12th पास, एज 17.5 to 23 ईयर्स। तो इस स्कीम के अंडर यूथ जो है उनको 3 साल की सर्विसेज के लिए रिक्रूट किया जाएगा लैंड वाटर एयर फोर्स में 4 सालों के लिए। और ये जो यूथ होगा इनको अग्निवीर कहा जाएगा। जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अग्निवीर जो है इनको 11.71 लाख रुपीज़ पे किए जाएंगे सर्विस फंड पैकेज के अंडर। और जब ये सर्विस कंप्लीट करेंगे तो अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन CA, PF और असम राइफल्स में दी जाएगी। और 25% जो अग्निवीर हैं उनको मेरिट के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। 46,000 अग्निवीर को फर्स्ट ईयर में रिक्रूट किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुई थी सितंबर 17 2023 को न्यू दिल्ली से। ऑब्जेक्टिव क्या था कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे जो है लगभग 30 लाख फैमिलीज़ जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस की हैं उनको हमने लोन्स प्रोवाइड करने हैं। तो बजट जो है लगभग 13,000 करोड़ के बजट प्रोविजंस हैं जो इसमें बनाए गए हैं। पीएम जनमन योजना की बात करें लॉन्च हुआ था नवंबर 15 2023 को पीएम मोदी के द्वारा फ्रॉम झारखंड। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। मकसद क्या है कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करना है। स्कीम जो है ये 11 इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस करती है 9 मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू। इस कैंपेन में टोटल खर्चा जो है 24,104 करोड़ का होगा। सेंटर एंड स्टेट का शेयर जो है दैट विल बी 15,336 करोड़ एंड 8,768 करोड़। पीएम सूर्य घर में मुफ्त बिजली योजना की बात करें तो इसका लॉन्च फेब 13 2024 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। इसको प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना भी बोला जाता है। इस योजना के अंदर जो सोलर पैनल्स हैं वो 1 करोड़ घरों के रूफटॉप्स के ऊपर जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसमें से लगभग 300 यूनिट जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है वो हर महीने उनको मिलेगी। सब्सिडी जो है लगभग 78,000 की भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। एंड ये कुछ स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यू कैन गो थ्रू ऑल द स्कीम्स वन बाय वन। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम्स यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल JNK की बात करें तो JNK की एक स्कीम है यहाँ पे आवाम की बात रेडियो प्रोग्राम। गवर्नमेंट जो है आम लोगों के हित के लिए यहाँ पे काम करेगी, ओके। अब इकोनॉमिक सिनारियो की बात करें तो इकोनॉमिक सिनारियो में क्या हो रहा है यहाँ पे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना स्टेटस मिल गया है। तेलंगाना जो है UPI ट्रांजैक्शन इंटेंसिटी में नंबर 1 है। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो है 42% बढ़ गया 2023 में। गवर्नमेंट ने जो 16th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर है उसको नवंबर 30 2025 तक बढ़ा दिया। DBS बैंक जो है वो एशिया का सेफेस्ट बैंक डिक्लेयर हुआ है। RBI ने जो है पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड बनाया है। अडानी ग्रुप जो है उसको केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है, ठीक है। सो इस तरीके से ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप रीड कर सकते हो। अब साइंस एंड टेक की बात करें तो साइंस एंड टेक इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इकोनॉमी से रिलेटेड तो पूछते ही हैं डेफिनेटली, तो इकोनॉमी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ऑल्सो साइंस एंड टेक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट साइंस एंड टेक। तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो OpenAI ने जो है अपना एक नया ब्राउज़र लॉन्च किया है जिसका नाम है एटलस, ठीक है। इंडिया का जो 4th रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में उसका नाम है मैत्री-2। इंडिया ने IIT मद्रास को नॉमिनेट किया है एज UN AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। IIM अहमदाबाद का जो पहला ग्लोबल कैंपस है वो लॉन्च किया गया है दुबई में। इंडिया की जो पहली लोकली मैन्युफैक्चर्ड चिप है दैट इज़ विक्रम, जिसको IIT मद्रास ने डेवलप किया था। गूगल ने अपना नेक्स्ट जनरेशन AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनान जो है उसको उन्होंने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो गोरखपुर में इनॉग्रेट किया गया है।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है शाइन, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है हेल्थ साइंटिस्ट्स की उनको इंस्पायर किया जाए। इंडिया का जो पहला ड्रोन एआई पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किया गया था जयपुर में। इंडिया का जो पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक है वो इनाग्रेट किया गया था हैदराबाद में। एनआईटी कैलिकट इंडिया का पहला स्टेम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ कैटलिस्ट सेंटर बना है। इंडिया का पहला एआई पावर्ड लर्निंग ऐप लॉन्च किया था आईआईटी पलक्कड़ ने। वर्ल्ड का रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप सीआरआईबी जो है वो इंडिया में डिस्कवर हुआ था। हैदराबाद बेस्ड कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस 2028 में लॉन्च करेगी। नासा ने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है ताकि अर्थ का जो मैग्नेटिक ग्रेडियंट है उसको स्टडी किया जाए। सबसे बड़ा पीस जो मार्स का है अर्थ पे उसको 5.3 मिलियन डॉलर्स का बेचा गया। इंडिया का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर वैली है वो अमरावती में लॉन्च होगा बाय जनवरी 2026। 6 सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप किया जाएगा जेवर उत्तर प्रदेश में। इंडिया जो है पहला जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ कमला एंड पूसा डीएसटी राइस वन इंडिया ने जो है डेवलप किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग जो है उसको अप्रूव किया है ताकि जो एयर पोल्यूशन है शहर में वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सर्वम एआई को सिलेक्ट किया है कि वो इंडिया का पहला एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करे। मेटा ने लामा 4 जो है उसको लॉन्च किया है ताकि उसकी जो पोजीशन है कम्पिटिटिव रेस में वो बेटर हो जाए। आईआईटी मुंबई ने जो है होस्ट प्रोटीन जो है वो डिस्कवर किया है जो जीनोम को फाइट करे। साइंटिस्ट ने जो एक एंशंट वुल्फ स्पीशीज़ डायर वुल्फ को रिवाइव किया है। सी डॉट ने जो है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि इनोवेशन एंड इंडिजिनस रिसर्च जो आईटी सेक्टर्स में है उनको प्रमोट किया जाए। सिमिलरली गूगल जो है उन्होंने गैमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया। इलॉन मस्क की जो एआई कंपनी है उन्होंने एक नया एंड स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने जो है इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जो है वो इंडियन रेलवेज़ के साथ कोलैबोरेट करके जो है लॉन्च किया है। नासा ने एथीना लूनर मिशन लॉन्च किया। गूगल ने जो है अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस इंडिया में अनंत जो है वो बेंगलुरु में ओपन किया है। टाटा स्टील ने जो है इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप डेवलप किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है उसको जामनगर गुजरात में बनाएगी। इंडिया जो है वो कंट्री बन गई विद थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क वर्ल्ड में आफ्टर चाइना एंड यूएस। आईआईटी बॉम्बे स्पेस टेक स्टार्टअप जो है उन्होंने अपना पहला ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम व्योम 2U जो है उसको टेस्ट किया है। केरला गवर्नमेंट ने डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन सिस्टम कवचम को अनवील किया है। इंडिया का पहला मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट काउशेड जिसमें एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है वो ग्वालियर में अनवील किया गया है। गुजरात जो है वो पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। एशिया का सबसे बड़ा जो चेरिनको टेलीस्कोप है वो लद्दाख में इनॉग्रेट हुआ है। 3 लोकली डेवलप्ड परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए गए हैं पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता में। इंडिया का पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप जो है वो लॉन्च किया गया था गोवा में, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी एटाकामा ऑब्जर्वेटरी चिले में जो है उसको इनॉग्रेट किया है। रिसर्चर्स जो आईआईटी कानपुर के हैं उन्होंने सक्सेसफुली कंट्री की जो पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी है वो उसको टेस्ट किया है। ठीक है, सो विद दिस यू कैन सी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने साइंस एंड टेक से रिलेटेड यहाँ पे बात कर ली है। अब हम बात करते हैं अबाउट डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। तो डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यही है कि भाई इंडिया का जो कोस्ट गार्ड है 2 एडवांस्ड फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPVs अजीत एंड अपराजित जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किए हैं। टाटा एंड फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी सैफरन ने जॉइंटली जो एक नई फैक्ट्री हैदराबाद में ओपन की है ताकि लीप इंजन के लिए पार्ट्स बनाए जाए। BSF ने जो है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन जो है उसको अनवील किया है जो कि एक ड्रोन ऑपरेशन यूनिट होगा वुमेन पर्सनल का। ताइवान जो एक नया मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा जिसका नाम होगा टी-डोम। इंडियन आर्मी ने इंडिजिनस सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड जो है वो बनाया है ताकि एनिमी के ड्रोन्स को जो है डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय किया जाए। ठीक है, अक्टूबर 8 को इंडियन एयरफोर्स ने अपना 93rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज ड्रोन कवच जो है वो फॉरवर्ड एरियाज़ में जो है वो परफॉर्म की है। ठीक है, सिमिलरली इंडियन नेवी ने INS अरावली को जो है गुरुग्राम में कमीशन किया। यूक्रेन ने अपना पहला लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो को टेस्ट किया। ठीक है, संजीव घुरातिया को अपॉइंट किया गया चीफ ऑफ मेंटेनेंस इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, एंड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो है डिफेंस प्रपोजल्स लगभग 67,000 करोड़ के जो है अप्रूव किए हैं जिससे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को इम्प्रूव किया जाएगा। ओके, एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसरो ने जो है कंट्री का सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 जो है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट मिशन गगनयान जो है वो 2027 में लॉन्च होगा। उसके बाद नासा ने जो है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन जो है SpaceX के फैल्कन 9 रॉकेट पे लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश ने अनाउंस किया है कि वो स्पेस सिटी बनाएंगे जिसमें 2 मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स होंगे। ठीक है,
नासा ने जो है सूर्या एआई बनाया है सन को स्टडी करने के लिए। रशिया ने अनाउंस किया है कि वो वेनिरा डी मिशन जो है वो वेनस में 2036 तक जो है वो सेंड करेंगे। चाइना ने जो है पहला टेस्ट मैन्ड लूनर लैंडर लान्यू का जो है वो कंडक्ट करवाया है। ओके, सो विद दिस यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में 5 बीचेस श्रीवर्धन, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नावगांव, पिरनाका, पालघर, गुहागर एंड लाडगर, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो है उनको इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली है। इंडिया का जो 4th रिसर्च स्टेशन है जो अंटार्कटिका में बनाया जाएगा उसका नाम मेत्री 2 होगा। IUCN ने जो है कैंचनजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम को जो है एकमात्र नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है एज अपॉइंट किया है। 2 बीचेस ओडिशा में सुम्पावर एंड पुरी जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इनको 2025 में मिली है। आर्मीनिया जो है वो IUCN का सबसे न्यूएस्ट मेंबर बना है। ओके, सिमिलरली यू कैन सी और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जो हिल्सा फ़िश है वो नेशनल फ़िश है बांग्लादेश की। एंड इसके बाद इंडिया का पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में परफॉर्म किया गया। इंदौर जो है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बनी फॉर द 8th टाइम। एंड इसके बाद यू कैन सी और भी हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क था वो नोएडा में बनाया जा रहा है। सिंपलीमल उड़ीसा 107 नेशनल पार्क बन गया इंडिया का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो सिंपलीपाल जो कि उड़ीसा में है वो बन गया है। ठीक है, एंड हरियाणा ने 2 हरप्पन साइट्स डिक्लेयर की हैं, मिता थाल एंड तिगराना जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। एंड दिस इज़ इट। एंड इस तरीके से फिर ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स की बात करें तो डी गुकेश वन दिस अवार्ड फॉर चेस, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग। अर्जुना अवार्ड की बात करें तो ज्योति यराजी, अनु रानी, नीतू गंजज, सवेती बोरा, वंतिका अग्रवाल, सालिमा तेते, अभिषेक नैन, संजय राणा, जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, राकेश कुमार, प्रीति पाल, दीप्ति जीवांजी, अजीत सिंह, सचिन सारेजाओ खिलाड़ी एंड धर्मवीर। सो ये सब अलग अलग एथलीट्स हैं जिन्होंने अर्जुना अवार्ड्स जीते हैं। लाइफ टाइम सुचा सिंह एंड मुरलीकांत, राजाराम पेटकर पैरा स्विमिंग। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवन। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स जो यहाँ पे मिले हैं। ग्रैंड मास्टर्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट कि इंडिया के ग्रैंड मास्टर्स में बताओ भाई कि हु इज़ द लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर इज़ राहुल VS हु इज़ फ्रॉम चेन्नई। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 25 लाख प्राइज मनी, अर्जुना अवार्ड 15 लाख प्राइज मनी, द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी 15 लाख। ओके, इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करें तो अब इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नोबेल प्राइज़, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज़ किसको मिला भाई, तो मैरी ब्रनको, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमन सैकागुची। दीज आर द 3 साइंटिस्ट्स हु हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ 2025। एंड इनको ये नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर दियर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस विच प्रिवेंट्स द इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द बॉडीज ऑन टिश्यूज़। तो हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम है वो हमारी खुद की बॉडी को जो है अटैक नहीं करता, तो उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ डिस्कवरी की है, उसको लेके जो है उनको ये मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला है। फिज़िक्स की बात करें जॉन क्लार्क, मिचेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनस फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन। केमिस्ट्री सुजुमू किटागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार एम यागी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। एंड पीस के लिए Maria Corinao Macano, Venezuela, for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela. इकोनॉमिक्स की बात करें जोएल मोकेयर, फिलिपीन एगियन, पीटर हॉविट फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस टू एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। लिटरेचर में लैस्लो क्रैसेंजोकारी हंगरी, जो उन्होंने फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओवियर दैट इन द मिडस्ट ऑफ एपोकैलिप्टिक टेरर रिफॉर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो मिस यूनिवर्स 2025 शेरी सिंह, नोएडा उत्तर प्रदेश। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मानिका विश्वकर्मा, राजस्थान। ओके, मिस वर्ल्ड 2025 ओपाल सुचाता चुआंगश्री एंड शी इज़ फ्रॉम थाईलैंड। ओके, सो दिस इज़ इट। सो दीज आर सम ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, देन रैमन मैग्से अवार्ड की बात करें तो रैमन मैग्से अवार्ड मिला है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली इंडिया, जो कि एक NGO है,
शाहीना अली मालदीव्स फॉर एनवायरमेंटल वर्क एंड फ्लैवियानो एंटोनियो एल विलेनेवा फिलीपींस। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स, बेस्ट फिल्म 12th फेल को मिला। यू नो सो नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म 12th फेल हिंदी, बेस्ट हिंदी फिल्म काथल जैकफ्रूट मिस्ट्री, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान फॉर जवान एंड विक्रांत मैसी फॉर 12th फेल, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी फॉर मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बेस्ट डायरेक्टर इज सुदीप्तो सेन। बैफ्टा अवार्ड्स की बात करें तो बैफ्टा अवार्ड्स जो मिले हैं वो किसको मिले हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो हु गॉट द बैफ्टा अवार्ड्स। तो बैफ्टा अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो बैफ्टा अवार्ड्स मिले हैं में बेस्ट फिल्म कनक्लेव क्रिस्टोफर नोलन, बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉबेट द ब्रूटलिस्ट, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट, बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मैडिसन एनोरा। 78 कैनिस फिल्म अवार्ड्स की बात करें तो पामे डियोर अवार्ड बेस्ट फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, बेस्ट एक्टर वैगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट, बेस्ट एक्ट्रेस नादिया मेलिटी द लिटिल सिस्टर, बेस्ट डायरेक्टर कीबर मेंडोंका फिल्हो, बेस्ट शॉर्ट फिल्म आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ, कैमरा D4 फॉर बेस्ट फिल्म। ओके, सो इस तरीके से ये सब अवार्ड्स यहाँ पे मिले हैं। अगर हम ऑस्कर्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म अनोरा को मिला था, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर एनोरा, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रूडी द ब्रूटलिस्ट, बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मैडिसन एनोरा, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड। नीरज घाईवान की जो हिंदी फिल्म थी होम बाउंड उसको सिलेक्ट किया था एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स। यू नो ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें, एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से काउबॉय कार्टर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लमार नॉट लाइक यू Not Like Us, Song of the Year Kendrick Lamar Not Like Us, Indian American Chandrika Tandon with the Grammy Award in Best New Album category. फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें, बेस्ट फिल्म लापता लेडीज़, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन एंड अभिषेक बच्चन, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। एमी अवार्ड्स की बात करें तो इन सबको एमी अवार्ड्स मिले हैं। एंड प्यूलिट्जर प्राइज़ पब्लिक सर्विस में एडिटोरियल राइटिंग, नेशनल रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग। सिमिलरली यू कैन सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस किस को अवार्ड्स मिले हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किसको मिले हैं, आईफा अवार्ड्स किसको मिले हैं। पद्मा अवार्ड्स आर इंपॉर्टेंट नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोटल 139 लोगों को जो है अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री मिले हैं। टॉकिंग अबाउट पद्म विभूषण जो टॉप पे हैं उसमें वो मिले हैं दुवियर नागेश्वरा रेड्डी मेडिसिन तेलंगाना, जस्टिस जगदीश सिंह खेयर पब्लिक अफेयर्स चंडीगढ़, मिस कुमुदानी रजनीकांत लाखिया आर्ट्स एंड गुजरात, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट्स कर्नाटका, MT वासुदेवन नायर लिटरेचर एंड एजुकेशन केरला, ओसामू सुजुकी ट्रेड इंडस्ट्री मारुति सुजुकी जापान, शारदा सिन्हा। ओके, एंड देन पद्म भूषण अवार्ड 19 लोगों को मिले एंड 113 को पद्मश्री मिले। ओके, देन यू हैव स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स, BCCI अवार्ड्स, ICC अवार्ड्स, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजामुतुल्ला उमर आजी, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह। Then Laureus World Sports Awards, 69th Ballon d'Or Awards, Ballon d'Or Best Player Man, Osman Dembele, FIFA Football Awards, Hockey India Awards. Okay. अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में फॉर एग्जांपल जनानीपथ अवार्ड जो कि लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, 2024 में विनोद कुमार शुक्ला को मिला था, हु इज़ एन हिंदी राइटर। व्यास सम्मान फील्ड लिटरेचर सुयाबला फॉर कौन देश दो कोवासी। सरस्वती सम्मान फील्ड लिटरेचर साधु भाईदास। एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फिल्म जवान, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान। सिमिलरली और भी अवार्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जो मिले हैं बहुत सारे लोगों को। बाकी अवार्ड्स में कीटन आर मिलर अवार्ड, शास्त्रा रामानुजन अवार्ड, नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड, बिजनेस लाइन चंग मेकर अवार्ड एंड ऑल दीज थिंग्स। सो इस तरीके से अवार्ड्स की लिस्ट जो है इट्स एंडलेस, बट इसमें से इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट नोबेल प्राइज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भारत रत्न भी ज़रूरी है, उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ा। एंड पद्म अवार्ड्स जितने भी हैं, बाकी तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ अवार्ड्स, बहुत सारे हज़ारों अवार्ड्स हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का थोड़ा सा करंट अफेयर्स है जो कि पूछा जाता है, भाई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो अब हम यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है उसको पूरा कवर करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट स्पोर्ट्स। तो एक इम्पॉर्टेंट जो स्पोर्टिंग इवेंट जो हुआ था 2024 में वो था 33rd पेरिस ओलंपिक्स, 33rd ओलंपिक्स। ठीक है, जो कहाँ पे हुआ था, जो हुआ था पेरिस में। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इवेंट है ये पेरिस में हुआ था, फ्रांस में, एंड ये हुआ था फ्रॉम 26 जुलाई टू 11 अगस्त 2024। मैस्कॉट क्या था, फिर्जियन कैप। मोटो क्या था, गेम्स वाइड ओपन। थीम क्या था, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। टोटल स्पोर्ट्स कितने खेले गए थे, 32। टोटल इवेंट्स कितने हुए थे, 329। एंड टोटल कंट्रीज़ कितनी ने पार्टिसिपेट किया था, 206। इंडियन एथलीट्स कितने थे, 117।
69 इवेंट्स में 16 स्पोर्ट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 4 नए स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग एंड सर्फिंग। चीफ डी मिशन ऑफ इंडिया गगन नारंग, मेन स्पॉन्सर ऑफ इंडियाज ओलंपिक टीम अडानी ग्रुप, यंगेस्ट इंडियन रेफरी काबिलान साई अशोक, ओलंपिक ऑर्डर कन्फर्ड बाय आईओसी अभिनव बिंद्रा, ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट रोहन बोपन्ना टेनिस में, यंगेस्ट इंडियन एथलीट दिदिशु डेसिंगू जो कि एक स्विमर थी, फ्लैग बियरर्स इन ओपनिंग सेरेमनी पीवी सिंधु एंड शरद कमल, फ्लैग बियरर इन क्लोजिंग सेरेमनी मनु भाकर एंड पीआर श्रीजेश। मोस्ट मेडल्स लियोन मार्चेंट फ्रांस स्विमर 4 गोल्ड 1 ब्रोंज, फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया मनु भाकर हरियाणा ब्रोंज मेडल। विनेश फोगट जो है वो कौन से इवेंट में डिस्क्वालीफाई हुई थी, वुमेंस 50 kg रेसलिंग इवेंट में, बिकॉज उनका जो वेट था वो 100 ग्राम ज़्यादा था। एंड पेरिस ओलंपिक्स 2024 में रिटायरमेंट किसने अनाउंस की, रोहन बोपन्ना फ्रॉम टेनिस एंड पीआर श्रीजेश हु इज़ अ हॉकी गोलकीपर। मेडल विनिंग प्लेयर्स की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने जो है सिल्वर जीता जैवलिन थ्रो ऑफ 89.45 मीटर में, मनु भाकर ब्रोंज वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, मनु सरबजोत सिंह ब्रोंज मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, स्वप्निल कुसाले ब्रोंज मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट, मेंस हॉकी ब्रोंज डिफीटिंग स्पेन कैप्टन हरमनप्रीत, अमन सहरावत ब्रोंज रेसलिंग फ्री स्टाइल 57 kg। मेडल टेबल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं वो अमेरिका ने जीते, आफ्टर दैट चाइना, देन जापान, पाकिस्तान ने 1 गोल्ड जीता, इंडिया ने जो है 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 6 मेडल्स जीते। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट 38 नेशनल गेम्स 2025 उत्तराखंड में हुई थी। सो यू माइट बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि बताओ 38 नेशनल गेम्स कहाँ पे हुई थी, तो उत्तराखंड में हुई थी। उत्तराखंड के 11 शहरों में जैन 28 से लेकर फेब 14 तक। थीम था ग्रीन गेम्स, टॉर्च नेम तेजस्विनी, मैस्कॉट मॉली, मोटो संकल्प से शिखर तक। ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। स्पोर्ट्स जो इंक्लूड किए गए थे पहली बार योगासना इन मालखम, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी मोस्ट गोल्ड मेडल, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड फर्स्ट पोजीशन सर्विसेज 68 गोल्ड 26 सिल्वर 27 ब्रॉन्ज टोटल 121। सेकंड पोजीशन महाराष्ट्र, बिहार की पोजीशन थी 29th। ओके, देन 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो इवेंट लेह लद्दाख एंड गुलमर्ग JNK में हुआ था 2 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज 23 to 27 जनवरी लेह, सेकंड 22 to 25 फेब गुलमर्ग। मैस्कॉट शीने शी स्नो लेपर्ड, फर्स्ट इन स्टेज 1 लद्दाख 4 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रोंज टोटल 7। ओके, एंड 19th एशियन गेम्स विच वर हेल्ड इन 2023 event was held in Hangzhou, China from 23rd September to 8th October 2023. Indian team flag bearer at the inauguration ceremony Harmanpreet Singh, flag bearer of Indian team at the closing ceremony PR Srijesh. India's first gold medal men's shooting team. First rank was China, second rank Japan, third rank Korea and India 4th rank पे था, जहाँ पे इंडिया ने 107 मेडल्स जीते। आउट ऑफ देम 28 गोल्ड्स, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज। थर्ड वुमेंस प्रीमियर लीग 2025 14 Feb to 15 मार्च ब्राबॉन स्टेडियम दिल्ली का मुंबई इंडियंस जो है उन्होंने ये जीती। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टेनिस कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल्स जैनिक सिन्हा, वुमेन सिंगल्स मैडिसन कीज, मेंस डबल्स यू कैन सी द नेम्स। देन फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन में भी यू कैन सी द डिफरेंट नेम्स। एंड विंबलडन ओपन US अमेरिकन भी हुआ था एंड ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में हुई थी पाकिस्तान एंड दुबई में। ठीक है, एंड विनर जो था दैट वाज इंडिया एंड इंडिया बिकेम विनर फॉर द थर्ड टाइम। रनर अप जो था वो न्यूजीलैंड था। And runner-up was New Zealand. Okay, and event was held in Pakistan and Dubai. Winner India for the third time. Runner-up New Zealand. Player of the match Rohit Sharma. Player of the tournament Rachin Ravindra. Okay, and then finally हम यहाँ पे बात कर सकते हैं about 17th Paris Paralympics 2024. First gold for India Avni Lekhara. 9th T20 वर्ल्ड कप 2024, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। अपकमिंग गेम्स कहाँ कहाँ पे होने वाली हैं इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो 34th समर ओलंपिक्स गेम्स होंगी दे विल बी हेल्ड इन लॉस एंजलिस USA। ओके,
एंड देन देर इज़ मेंस एशिया कप क्रिकेट 2025 सितंबर 9 टू 28 हुआ था दुबई एंड अबू धाबी में. एंड देन इंडियन प्रीमियर लीग की हमने बात की, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात की, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो सेनूरान मुथुस्वामी साउथ अफ्रीका, लॉरा वॉलवैड्स साउथ अफ्रीका, अभिषेक शर्मा, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल. 10 स्टेडियम्स की बात करें वर्ल्ड कप के, अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र, मुतया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु, एडन गार्डन कोलकाता वेस्ट बंगाल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना, एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश सी एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला. ओके. एंड स्पोर्ट्स गेम्स के ये अलग अलग मैस्कॉट्स हैं यहाँ पे. प्लेयर्स स्टेट्स एंड स्पोर्ट्स, कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से प्लेयर्स हैं. ओके. अब क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट से रिलेटेड तो आई थिंक आपको पता ही है कि क्या क्या हुआ था. ईरानी कप 2025 वेन्यू विदर्भा स्टेडियम नागपुर, विनर विदर्भा. मेंस एशिया कप विनर इंडिया, दुलीप ट्रॉफी विनर सेंट्रल जोन. आईपीएल 2025 का विनर था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर साउथ अफ्रीका. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया. सिमिलरली फुटबॉल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू माइट बी आस्क्ड कि बताओ अंडर फुटबॉल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं. एंड देन हॉकी, मेंस हॉकी एशिया कप 2025 विनर इंडिया, रनर अप साउथ कोरिया. ओके. एंड इस तरीके से बाकी टेनिस की बात कर सकते हैं हम लोग. वी कैन टॉक अबाउट चेस. 62nd नेशनल मेंस टेस्ट चैंपियनशिप 2025 गुंटूर, विनर वाज पी इनियन. And then other sports competitions, 19th Archery World Cup 2025 finals in Nanjing, China. First place India, South Korea was runner-up. World Para Athletics Championship and all these different events that were held. Okay. एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो. अब बात करते हैं कुछ बुक्स एंड ऑथर्स की. तो अगेन इट्स अ थ्योरेटिकल चीज़, तो इसको बस रीड ही करना है. जैसे ब्रह्मास्त्र अनलिस्ड, टी शिवानंदन रेड्डी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट, अनिल चौहान, अबव एंड बियॉन्ड, शिव कुमार मोहंका, आफ्टर मी केओस, MG अकबर, महात्मा गांधी एंड द एनवायरनमेंट, TN खोशो, दे विल शूट यू मैडम, हरिंदर बावेजा, विंग्स ऑफ वैलर, स्वप्निल पांडे, लिविंग द विवेकानंद वे, अनन्या अवस्थी एंड निखिल यादव. सो यू मस्ट obtain some information about them. कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने जो बुक्स लिखी हैं. एंड देन इंपॉर्टेंट डेज भी आपको पता होने चाहिए. जैसे जनवरी की बात करें तो कौन कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. जैसे वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है 10th को, नेशनल यूथ डे 12th को, आर्मी डे 15th को, पराक्रम डे. देन यू हैव फेब वेयर यू सेलिब्रेट डिफरेंट डेज. वर्ल्ड कैंसर डे ऑन 4th, वैलेंटाइंस डे ऑन 14th, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे. मार्च में डिफरेंट डेज आर सेलिब्रेटेड. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड ऑन 3rd मार्च. 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. अप्रैल में अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22nd ऑफ अप्रैल. मई की बात करें तो मई में यू हैव डिफरेंट डेज दैट आर सेलिब्रेटेड. देन जून में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5th ऑफ जून. आफ्टर दैट जुलाई में यू हैव करगिल विजय दिवस 26 जुलाई. अगस्त में यू हैव नेशनल स्पेस डे. देन सितंबर में टीचर्स डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, महाकवि डे. एंड उसके बाद यू कैन सी इन अक्टूबर गांधी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं. नवंबर में चिल्ड्रंस डे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे. एंड दिसंबर में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे. एंड ये डिफरेंट डेज यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं. अब इंपॉर्टेंट डेज़ की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ जैसे कि 14th नवंबर 2025 वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, डायबिटीज़ इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. वर्ल्ड निमोनिया डे, चाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे यूनाइटेड बाई यूनिक, वर्ल्ड पोलियो डे, एंड पोलियो नाउ प्रोटेक्ट एवरी चाइल्ड. ओके. एंड देन कुछ मंथ्स थे फॉर एग्जांपल इन वीक सेलिब्रेट किए गए. फॉर एग्जांपल नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1st to 7th September, बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ. इंडिया वाटर वीक 24th to 28th August 2025. वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक अप्रैल 24 to 30. अब कौन कौन से ईयर्स को डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. अगैन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये साल यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है किस चीज़ से रिलेटेड है. 2019 का साल था इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस. लोकल लैंग्वेजेस को हमने प्रमोट करना है. इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ 2020 की प्लांट्स की हेल्थ को बढ़ावा देना है. 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, शांति जो है उसको बना के रखना है. 2022 इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिजनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, जो फिशरी प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना है. 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो मिलेट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है. 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स, जो कैमल्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड.
एंड अगेन 2025 आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ 2025 कौन सा साल था जो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था. सो दैट इज़ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लेशियर्स. एंड 2026 कौन सा साल होगा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्रासलैंड्स एंड शेफर्ड्स. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज कहाँ कहाँ पे हुई थी. फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली 5 to 6 नवंबर 2024. 19th G20 समिट 2024 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 18th to 19th नवंबर 2024. यू नो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो जिनको आप रीड करें, जो जो इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं वो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. एब्रीवेशंस की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस, फॉर एग्जांपल इंडिया की एब्रीवेशन क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड अलायंस, इंडिया अलायंस. देन यू हैव एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, चैट जीपीटी, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, कोविड, कोरोना वायरस डिजीज. Similarly, NOTA, none of the above. Okay. FSSAI, Food Safety and Standards Authority. Then you have GST, Goods and Service Tax. And और भी जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. अब मॉनेटरी रेट्स की बात करें तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ बैंक रेट कितना है? 5.75%. रेपो रेट कितना है? 5.5%. रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%. CRR 4%, SLR 18%, एंड MSF इज़ 5.75%. ठीक है. अब अपकमिंग गोल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या हैं? क्या गोल हमारी गवर्नमेंट ने सेट किए हैं? तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ गोल सेट किए हुए हैं. क्या गोल सेट किए हैं? पहला गोल है कि जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है जो जानवरों में होती है उसको हमने 2025 तक ख़त्म कर देना है. ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हर एक गाँव तक पहुँचाना है. यूरिया का जो इम्पोर्ट है उसको हमने कम करना है. इंडिया को TB फ्री कंट्री बनाना है. 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में करनी है. नक्सलिज्म को ख़त्म करना है. कंफर्म टिकट्स जो है वो प्रोवाइड करनी है. $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी 2028 तक क्रिएट करनी है. चंद्रयान 4 हमने लॉन्च करना है. टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 3 गुना बढ़ाने हैं. 100 मैट्रिक टन्स कोल गैसिफिकेशन करनी है. टोटल कार्बन इमिशंस 1 बिलियन टन्स हमने कम करने हैं. इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वर्ल्ड की 2030 तक बना देना है. इंडियन रेलवेज़ को नेट कार्बन एमिटर बनाना है. मलेरिया जो है इंडिया से पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है. 30% टोटल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक बना देना है. एड्स एंड मलेरिया को ख़त्म कर देना है. 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंडिया के पास होनी चाहिए. 280 गीगावाट सोलर एनर्जी होनी चाहिए. तो ये कुछ गोल्स हैं जो इंडिया अचीव करने की कोशिश करेगा. अब कुछ रामसर साइट्स इंडिया की, इनके भी आप नाम याद रख लेना कि कौन कौन सी रामसर साइट्स जो है वो इंडिया की हैं. अगेन टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया की कितनी है भाई? 93 है. और कौन सा स्टेट है जिसमें रामसर साइट्स का नंबर सबसे ज़्यादा है? दैट इज़ तमिलनाडु. ठीक है. चंद्रयान 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि अभी लेटेस्ट हुआ है तो आपको पता होना चाहिए. चंद्रयान 3 जो है इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जुलाई 14, 2023 को. एंड जो लीडर थे वो थे श्री सोमनाथ इसरो के. LVM-4 M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था और सक्सेसफुली ये मून के साउथ पोल में अगस्त 2023 को पहुंची थी. इस तरीके से इंडिया पहली कंट्री बन गई थी वर्ल्ड की जो मून के साउथ पोल पे लैंड हुई थी. 3 मॉड्यूल्स हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर. लैंडर जो है इसका नाम रखा गया है विक्रम और रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान. चंद्रयान 2 जो है वो जुलाई 22, 2019 को लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 रॉकेट पे. ठीक है. फिर बात करते हैं राम मंदिर से रिलेटेड फैक्ट्स. तो राम मंदिर से रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं भाई? कि फाउंडेशन स्टोन जो टेंपल की थी वो रखी गई थी अगस्त 5, 2020 को. राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम जनवरी 22, 2024 को. राम टेंपल जो अयोध्या का है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है नागर स्टाइल में, पूछा जा सकता है. राम टेंपल जो है उसकी डिज़ाइनिंग चंद्रकांत सोमपुरा ने की थी. टेंपल जो है वो जॉइंटली लार्सन एंड टॉर्बो कॉर्पोरेशन LNT ने जो है इसकी कंस्ट्रक्शन की है. रामलला की जो आइडल है दैट इज़ 51 इंचेस हाइट की है जिसको अरुण योगीराज ने क्रिएट किया था. सिमिलरली इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ था दैट इज़ ऑपरेशन सिंदूर. उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए. लॉन्च कब हुआ था? May 7, 2025 को इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था बिकॉज अप्रैल 22, 2025 में बेसरन वैली पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट मारे गए थे. तो टेररिस्ट बेसिस जो POK में है उनको डिस्ट्रॉय करना इसका मकसद था. इंडिया ने सक्सेसफुली 9 टेररिस्ट बेसिस जिसमें जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा के जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी उनको डिस्ट्रॉय किया था. सीज़ फायर कब अनाउंस हुई थी? May 10, 2025 को. इंडिया का जो नया पार्लियामेंट्री हाउस है तो PM मोदी ने जो है नया पार्लियामेंट हाउस को May 28, 2023 को इनाग्रेट किया विनायक दामोदर सावरकर के 148 बर्थ एनिवर्सरी पे. एंड इसकी फाउंडेशन स्टोन लगाई थी PM मोदी ने December 10, 2020 को. एंड इस बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो बनाया था HCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने. 1272 लोग जो है वो जॉइंट सेशन में बैठेंगे. नया जो पार्लियामेंट हाउस है इसमें सीटिंग अरेंजमेंट 888 मेंबर्स की होगी लोकसभा में एंड 384 मेंबर्स की राज्यसभा में. आर्किटेक्ट जो इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का है दैट इज़ बिमल पटेल. राइट. इसके बाद कुछ यहाँ पे स्टैचूज़ की बात करें जो 2022 से लेकर 24 तक इंस्टॉल हुई हैं. स्टैचू ऑफ ऑनर
स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ वैलर, स्टैचू ऑफ यूनियन, स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ पीस। तो ऐसे स्टैचू ऑफ यूनिटी इंपॉर्टेंट स्टैचू, 182 मीटर टॉलेस्ट स्टैचू इंडिया का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो नर्मदा रिवर के ऊपर केवड़िया गुजरात में बनाया गया है। सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, L&T कंपनी ने बनाया है, ठीक है। और क्राफ्ट्समैन जो है दैट इज़ रामवी सुतार। अब करंट अफेयर्स यहाँ पे भाई वन लाइनर है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ पे पूछे गए हैं जिसका आंसर आपने देना है। जैसे इन विच सिटी लॉ टू रजिस्टर FIR अगेंस्ट दोज हु गिव आर्म्स विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, जो भीख देंगे उनके खिलाफ FIR रजिस्टर की जाएगी, कहाँ पे, इंदौर में। तो विद दिस तो आप यू कैन रीड वन लाइनर्स यहाँ पे, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं जो भी करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं अभी तक, तो उन सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे वन लाइनर्स में जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है यहाँ पे दिया गया है। सो विद दिस हमारा जो करंट अफेयर्स है वो फिनिश हो चुका है। यहाँ तक हमने जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित हुई थी 2025 में, उनके बारे में हमने बात कर लिया। एंड बाकी इसमें क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। सो विद दिस हमारा करंट अफेयर्स जो है, बेसिक करंट अफेयर्स है ये, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दिया है पूरे साल में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। बाकी आप इसको और ज़्यादा खुद भी जो है इसको देख सकते हैं। सो विद दिस हमारी जो वीडियो है आज की वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और आज की जो हमारी वीडियो है अबाउट करंट अफेयर्स वो यहाँ पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं। एंड आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। अभी मैं रिसेंटली कुछ वीडियोस बना रहा था अबाउट जम्मू कश्मीर की जीके, एंड उस पर अच्छा रिस्पांस मेरे को मिला है, बहुत सारे लोगों ने बढ़िया रिस्पांस उसको दिया है। एंड अभी मैंने सोचा कि ये एक नया वीडियो मैं बनाऊं, वो वीडियो भी हमारी कंटिन्यू चलेगी। एंड एनीबडी, अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। एंड इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर था अबाउट करंट अफेयर्स 2025 का जो ब्रीफ आउटलाइन था, दैट इज़ वो फिनिश हो जाता है। सो ओके, थैंक यू ऑल।